तो दोस्तों देखो हमारा लेवल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ड्रैगन ऑडियो बुक हिंदी को सब्सक्राइब और लाइक करो। पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 11। अभी भी एक कदम झाओ फेंग ने मंच पर छलांग लगाए। इससे उसकी लैंडिंग पर काफी प्रभाव पड़ा। उसके बाद एक जोरदार धमाका। उसकी पीठ पर काले कपड़े में लिपटी किसी चीज ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। फिर झाओ फेंग ने अपनी पीठ से कुछ निकाला और उसे बाहर निकाला, जो एक भारी काला भाला निकला। झाओ फेंग ने इसे हवा में कुछ बार लहराया और इसे जमीन पर पटकने के साथ समाप्त किया। एक तेज आवाज और यहाँ तक कि जमीन पर एक छोटा सा छेद भी होता है। बैंग! इस स्थिति ने ज़ेड पैलेस की महिला शिष्या को अवाक कर दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह आत्मविश्वास से मंच पर पहुंचे। उसके पास ऐसा हथियार निकला, यहाँ तक कि इससे एक यादृच्छिक हमला भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ये भाला कम से कम 6 या 700 पाउंड वजन करता है। यह एक जन्मजात शक्ति है। भले ही आपके पास शरीर शोधन का 7वां स्तर हो, क्षेत्र, क्या आप आसानी से इतना भारी हथियार चला सकते हैं? मंच के आसपास हर कोई आपस में बकबक करता है। यी तियान्युन की तकनीक निश्चित रूप से खतरनाक है, लेकिन ये हथियार की लंबाई और पहुंच सामान्य नहीं है। लंबाई लगभग 2 लोगों के बराबर है। आप अंतर को कैसे बंद कर सकते हैं? हमला करना तो दूर की बात है। शी शुएउन घबराता है। ऐसा लगता है कि एल्डर झाओ ने तियान्युन के आंदोलन को देखा है और फैसला किया है कि केवल खेती के दायरे का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा करना तियान्युन के खिलाफ अपर्याप्त है। इसलिए वह इस तरह के भारी हथियार चलाने वाले असाधारण शक्ति वाले किसी व्यक्ति को भेजता है। जैसा कि उनसे उम्मीद की जाती है, यी तियान्युन से निपटने के लिए झाओ फेंग जैसे किसी व्यक्ति को भेजना, वह वास्तव में एक मैल है। फिर भी हथियारों का उपयोग करना नियमों के खिलाफ नहीं है। हथियार जरूरी हैं। अच्छे हथियार चलाने वाले की ताकत और स्तर को बढ़ा सकते हैं। अब जब झाओ फेंग ने एक हथियार का उपयोग करने का फैसला किया, तो यी तियान्युन अपनी इच्छानुसार किसी भी हथियार का चयन कर सकता है। ज़ेड पैलेस में कई हथियार हैं। शी जुएउन को नहीं पता कि यी तियान्युन किस हथियार का उपयोग कर सकता है। झाओ हुआलोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कोई नियम नहीं है जो हथियारों का उपयोग करने से मना करता है। आप भी अपने हथियारों का चयन कर सकते हैं। यी तियान्युन खेती का स्तर अधिक है, लेकिन हथियार के बारे में क्या? दायरे में अंतर का मतलब पूर्ण जीत नहीं है। विशेष रूप से इस मामले में, वह जानता है कि यी तियान्युन का आंदोलन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछली लड़ाई में ऐसा नहीं है कि वह सभी हमलों को चकमा देने में कामयाब रहा। लेकिन कुछ उसे परेशान करता है, लेकिन वह इसे समझ नहीं सकता है। लेकिन इसके बारे में सोचते रहने का कोई मतलब नहीं है। वह केवल जीतने पर ध्यान केंद्रित करता है। ये भाला बहुत शक्तिशाली दिखता है। यी तियान्युन ने झाओ फेंग हाथ में लंबे भाले को देखा। अब जब वह इसके बारे में सोचता है तो उसके पास अपना खुद का एक हथियार है। तियान्युन, तुम्हें किस हथियार की जरूरत है? शी शुएउन ने निचले स्तर 1 से उच्च स्तर तक आदेश द्वारा सभी प्रकार के हथियारों का उल्लेख किया है। यी तियान्युन मुस्कुराया और कहा, मेरे पास अपना हथियार है। जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने फ्रॉस्ट फिस्ट को बाहर निकाला और इसे लैस किया। नीले रंग का गॉर्टलेट उसकी मुट्ठी को कवर करता है और इसमें एक हल्की नीली रोशनी होती है। ये सुंदर लग रहा है, लेकिन जब उन्होंने इस गॉर्टलेट को देखा तो हर कोई असमंजस में है। यह नंगे हाथ से कैसे अलग है? इस बीच झाओ फेंग के पास इतनी बेतुकी पहुंच वाला एक हथियार है। भले ही यह एक शक्तिशाली गॉर्टलेट हो, वह इस तरह के हथियार का सामना करते हुए क्या कर सकता है? ओह, इस और नंगे हाथों के बीच क्या अंतर है? और यह क्या बात है? यह एक दस्ताने की तरह दिखता है। क्या इसका किसी प्रकार का प्रभाव है? झाओ हुआलोंग हंसे और सोचा कि यह मजाकिया था। यह एक हथियार कैसे है? ये सिर्फ एक प्रकार का दस्ताने है।
ज़ेड पैलेस की महिला शिष्यों ने आह भरी, उन्हें यकीन है कि इस दौर का परिणाम नुकसान होगा। शी शुएउन ने उत्सुकता से कहा, तियान्युन, तुम इस हथियार के साथ उससे कैसे लड़ते हो? वह नोटिस करती है, ये तियान्युन संघर्ष कर रहा है, और यहाँ तक कि हमले से बचना भी उसके लिए पहले से ही एक कठिन काम है। वह हमला कैसे करता है? इस तरह के हथियार के साथ उल्लेख नहीं करना है। मुझे नहीं पता कि मैं हिट हो पाऊंगा या नहीं। ये तियान्युन मुस्कुराया और मंच की ओर चला गया। क्या वास्तव में कोई इस तरह के हथियार का उपयोग कर रहा है? ज़ेड पैलेस और स्पिरिट सेक्ट दोनों इस तरह के हथियार चुनने के लिए ये तियान्युन की पवित्रता पर सवाल उठाते हैं। यदि उनके बीच खेती के स्तर का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है, तो झाओ फेंग को नंगे हाथों से हराना आसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उनका स्तर अंतर इतना बड़ा नहीं है। हथियार लाभ के कारण ये तियान्युन जीतने का मौका 50% से नीचे है। यह अतिशयोक्ति नहीं है। झाओ फेंग इतना भारी भाला लहराता है जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। यह उसकी प्रतिक्रिया की गति को भी कम नहीं करता है। इस स्थिति में क्या ये तियान्युन भी अंतर को बंद कर सकता है? जब तक कि वह झाओ फेंग की स्विंग से तेज न हो। अगर तुम इतना मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। झाओ फेंग ने ये तियान्युन पर लंबे भाले की ओर इशारा किया। ऐसा लगता है जैसे भाले की नोक में एक बहुत बड़ी शक्ति है, और इसके साथ वह अपने गिरे हुए साथियों का बदला ले सकता है। तुम्हारे बाद, ये तियान्युन ने संकेत दिया कि झाओ फेंग अपनी आकस्मिक अभिव्यक्ति के साथ किसी भी समय हमला कर सकता है। हाय, झाओ फेंग ने संकोच नहीं किया। वह चिल्लाया, भाला पकड़ा और ये तियान्युन की ओर दौड़ा। उसके शरीर से एक भयंकर आभा उत्सर्जित होती है, और उसकी हत्या का इरादा सभी के सामने उजागर होता है। शरीर शोधन क्षेत्र के 7वें स्तर पर किसी के लिए इस तरह की ताकत संभव नहीं है। हो सकता है उसने बिजली की गोली ली। किसी ने देखा कि झाओ फेंग ने हमला करने से पहले बिजली की गोली ले ली थी। बम उसके भाले के जमीन से टकराने के प्रभाव पर एक तेज आवाज सुनाई देती है। वह ये तियान्युन को चिन्हित करता है और उसे जाने नहीं देगा। झाओ फेंग ने हवा में एक लंबा भाला पकड़ा और ये तियान्युन की ओर दौड़ पड़ा। स्पीयर डाउनस्ट्रीम ड्रैगन। उन्होंने स्पिरिट सेक्ट मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। पावर पिल के प्रभाव के साथ मिलकर उनकी शक्ति और भी बढ़ गई। ये तियान्युन इस हमले से बच नहीं सकता। अचानक ये तियान्युन गायब हो जाता है, और जैसे कि उसकी आकृति किसी भी तरह विकृत हो गई थी। ये परिचित दृश्य, क्या ये फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप्स है जिसे मो चेंग पहले उपयोग करते थे? लेकिन इस बार यह ये तियान्युन है जो इसका उपयोग करता है। लेकिन बात यह है कि यह आत्मा संप्रदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली एक गुप्त तकनीक है। पृथ्वी पर ये तियान्युन इसे कैसे मास्टर कर सकता है? ये फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप्स है। ये कैसे संभव है? झाओ हुआलोंग हैरान था। आरंभ करने के लिए, आत्मा संप्रदाय के सभी शिष्य भी इस फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप्स को सीखने में सक्षम नहीं हैं। फिर भी अब ये तियान्युन इसका उपयोग ऐसे करते हैं जैसे कि यह कुछ भी नहीं है, और निश्चित रूप से हर कोई न केवल आत्मा संप्रदाय का शिष्य है, बल्कि ज़ेड पैलेस भी है। एक पल में वह झाओ फेंग की दृष्टि से गायब हो गया और झाओ फेंग के पीछे फिर से प्रकट हुआ। उसने उसे मुक्का मारा और फ्रॉस्ट फिस्ट तुरंत नीली रोशनी से चमक उठा, और ठंडी आभा जल्दी से गायब हो जाती है, और अचानक इसने झाओ फेंग के पूरे शरीर को कवर कर लिया। एक पल में, उसकी चाल बहुत धीमी हो गई। वह मुड़ना चाहता था और वापस लड़ना चाहता था, लेकिन उसकी गति बहुत कम हो गई थी, और वह ये तियान्युन के आंदोलन के साथ नहीं रह सकता था। बैंग झाओ फेंग का मुकाबला करने और बचाव करने में असमर्थ को एक बार फिर ये तियान्युन से एक और मुक्का मिला। झाओ फेंग को फेंक दिया गया, और अंतिम ठंडी हवा ने उनके शरीर को अपंग करना जारी रखा। और क्योंकि उन्होंने पहले बिजली की गोली ली थी, इसलिए उनका शरीर वर्तमान में अत्यधिक गर्मी में है। लेकिन उसके शरीर में अत्यधिक गर्मी और ठंडी हवा दोनों के कारण धीरे धीरे
उसका शरीर भीतर से नष्ट हो जाता है। ओह, वह खून की उल्टी करता है और फिर जमीन पर गिर गया और वह मर गया। ऐसा लगता है जैसे उसकी रक्त वाहिका पंचर हो गई है। कितनी दर्दनाक मौत है। हाँ, आपने झाओ फेंग को मार डाला। 700 एक्सपी, 30 क्रेजी पॉइंट प्राप्त करें। मिशन पूरा हो गया। इनाम 10,000 एक्सपी, दिव्य कवच और 100 गोल्ड। हाँ, आत्मा शोधन क्षेत्र के पहले स्तर तक के स्तर पर बधाई। आखिरकार आधे महीने के राक्षस का शिकार करने के बाद उसकी खेती शरीर शोधन क्षेत्र के चरम स्तर पर पहुंच गई है। इस कार्य को पूरा करने के बाद वह पूरी तरह से आत्मा शोधन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। वह शुरू से ही इस प्रतियोगिता में हावी रहे। शरीर शोधन क्षेत्र के चरम स्तर पर होने के कारण कोई भी उसे हरा नहीं सकता है। पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 12। प्रतिस्पित, ये कमाल है। मुझे इस कार्य को पूरा करने से बहुत सी चीजें मिली। मुझे एक दिव्य कवच और 200 सोना मिलता है। ये थोड़ी देर के लिए पर्याप्त है। यी तियान्युन इन पुरस्कारों से बहुत संतुष्ट है। हालांकि वह पुरस्कारों की राशि के कारण भी असंतुष्ट महसूस करता है। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता है कि जिसके खिलाफ उसने अभी लड़ाई लड़ी है वह एक बुनियादी भीड़ स्तर है, न कि बॉस स्तर। मेरी खेती के स्तर को देखो। मैं पहले से ही आत्मा शोधन क्षेत्र में प्रवेश करता हूँ। ये साधना गति पागल है। यी तियान्युन को एक बार फिर इस क्रेजी लेवलिंग सिस्टम की भयानकता की याद दिलाई जा रही है। अगर किसी और को इस बारे में पता चलता है तो निश्चित रूप से वह बहुत परेशानी में होगा। प्रारंभिक अभ्यास वास्तव में उसे मार रहा है, लेकिन इस पागल प्रणाली के साथ केवल आधे महीने में वह आत्मा शोधन क्षेत्र को प्राप्त कर सकता है, जो वास्तव में प्रतिभा स्तर पर है यदि पागल नहीं है। मेजबान, यी तियान्युन स्तर 11, आत्मा शोधन क्षेत्र का पहला स्तर। EXP 15733000 पागल बिंदु 698 खेती तकनीक। डार्क नॉर्थ डिवाइन आर्ट, मानव ग्रेड, महारत 378/1000। मार्शल आर्ट्स, सितारों को अवशोषित करना महान तकनीक, मानव ग्रेड, महारत 378/1000। ईगल क्लॉ आर्ट, गिरने वाले पंख तलवार तकनीक, फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप्स हथियार। फ्रॉस्ट फिस्ट, कॉमन ग्रेड, मास्टरी 329/1000। कवच, स्नोवुल्फ जूते दिव्य क्षमता। पागल मोड स्तर एक ईगल क्लॉ आर्ट और फॉलिंग फेदर स्वॉर्ड तकनीक को समतल नहीं किया जा सकता है। मानव स्तर इसका अधिकतम स्तर है। ये शुरू करने के लिए एक निम्न स्तरीय कौशल है और सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो इसे बार बार उपयोग करने में कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि इसे वैसे भी समतल नहीं किया जा सकता है। हालांकि क्योंकि उनकी मार्शल आर्ट अपेक्षाकृत सीमित हैं, उनके पास जब भी आवश्यक हो इसका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अपने मार्शल आर्ट की महारत के विशाल सुधार को देखकर संतुष्ट है। हालांकि दर सिर्फ धीमी है। बर्फीले पहाड़ में बहुत कम राक्षस हैं, अन्यथा वह ऊपर हो जाएगा। यदि एक्सपी कार्ड का उपयोग महारत में सुधार करने के लिए भी किया जा सकता है तो उसके पास कठिन समय नहीं होगा। हालांकि एक्सपी महारत से अलग है, इसलिए यह इस मामले के लिए एक्सपी कार्ड को अनुपयोगी बनाता है। इसके अलावा अब जब वह स्तर 11 तक पहुंच गया है तो वह गिफ्ट पैक LV11 के लिए पात्र है। जब वह स्टेटस देख रहे थे, झाओ हुआलोंग, जो दर्शकों की सीट पर बैठते हैं, पूरी तरह से चौंक गए थे। यह असंभव है। झाओ हुआलोंग ने परिणाम के बारे में बहुत निराश और चिढ़ महसूस की। तियान्युन ने 3 द्वंद्व युद्धों में से 3 जीते, अपने सभी प्रतिद्वंद्वी की लाश को भी बूट करने के लिए छोड़ दिया। केवल एक गॉर्टलेट का उपयोग करना, और उनकी मार्शल आर्ट विशेष रूप से मजबूत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? उसने न केवल 3 शिष्यों को खो दिया, प्राचीन खंडहरों को डुबोते हुए स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दी, और आत्मा की सफलता की गोली भी। ये वास्तव में उसे परेशान करता है।
अगर यह ज़ेड पैलेस नहीं होता तो वह शायद यी तियान्युन का सिर काट देता। लेकिन कुछ बंद है। उन्होंने अभी फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप्स का इस्तेमाल किया। वह उस तकनीक में महारत कैसे हासिल कर सकते हैं? एक गुप्त तकनीक हम आत्मा संप्रदाय से संबंधित है और उसकी गति भी तेज है। सभी की प्रतिक्रिया लगभग समान है, क्योंकि यह लड़ाई पिछली 2 लड़ाइयों से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। और ज़ेड पैलेस के शिष्य आत्मा संप्रदाय की मार्शल आर्ट को कैसे जान सकते हैं? यी तियान्युन मो चेन की तुलना में तेज गति दिखा रहा है। कारण ये है कि वह स्नो वुल्फ बूट्स से लैस है। उन्हें खुद पहले इसका एहसास नहीं था, लेकिन जब वह दौड़ेंगे तो गति में बहुत सुधार होगा, कम से कम 2 बार। गति स्वाभाविक रूप से मो चेंग से कहीं आगे है। बड़े झाओ, ये द्वंद्व आत्मा संप्रदाय के खो जाने के साथ समाप्त हुआ। शी शुएन ने ठंडी आंखों से उन्हें देखा। आत्मा संप्रदाय का शिष्य आत्मविश्वास से भरा हुआ यहाँ आया था, लेकिन उन्होंने एक अंडरहैंड रणनीति का इस्तेमाल किया और हार गए। जरा सोचिए कि यह कितना शर्मनाक है और वे इसे कैसे सहन कर सकते हैं। वह ज़ेड पैलेस का शिष्य नहीं है। ज़ेड पैलेस कभी भी पुरुष शिष्यों को स्वीकार नहीं करता है। इस जीत को बिल्कुल नहीं गिना जाता है। हाँ, ज़ेड पैलेस की शिष्या हमेशा महिला रही है। इस आदमी को बिल्कुल भी शिष्य नहीं माना जा सकता है। अधिक से अधिक केवल एक बाहरी शिष्य के रूप में माना जा सकता है। आत्मा संप्रदाय के शिष्यों का मानना है कि इस प्रतियोगिता की गिनती नहीं की जाती है। ज़ेड पैलेस हमेशा महिलाओं के लिए रहा है, लेकिन तियान्युन एक पुरुष है और उनके खोए हुए पर भाग नहीं लेने के लिए आत्मा संप्रदाय के दृष्टिकोण से जाता है। ये धूर्त शिष्य यी तियान्युन इस बिंदु पर उनसे घृणा किए बिना नहीं रह सके। यदि उसकी लड़ाइयों की कोई गिनती नहीं है, तो उन्होंने उसे पहले स्थान पर भाग लेने क्यों दिया? ये लोग बहुत बेशर्म हैं। यी तियान्युन झाओ हुआलोंग पर चिल्लाया। बड़े झाओ, क्या आपका शिष्य आपके ही शब्दों से इनकार कर रहा है? आप हमारी आत्मा संप्रदाय गुप्त कला का उपयोग कैसे कर सकते हैं? झाओ हुआलोंग ने विषय को टाल दिया और उसकी आंखें यी तियान्युन को ठंड से देख रही थीं। मैंने कुछ नजरों से सीखा। आपको लगता है कि मैं आपसे उस तकनीक को चुराता हूँ? यी तियान्युन ने उदासीन रूप से कहा। अगर यह वास्तव में चोरी हो गया है, तो यह आपके आत्मा संप्रदाय के लिए भी बहुत बुरा है। इसका मतलब है कि यह विशेष रूप से एक अद्भुत तकनीक या कुछ भी नहीं है। शी शुएन ने एक ठंडी टिप्पणी और ठंडी चकाचौंध को जोड़ा। एल्डर झाओ, अब आप हार जाते हैं, ये तथ्य है। झाओ हुआलोंग का चेहरा रोष से विवश है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या कहा, यह मामला पहले से ही तय है। ये शर्म की बात है कि न केवल 3 शिष्यों की मृत्यु हो गई है, बल्कि उन्होंने प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करते हुए स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रवेश परमिट भी खो दिया है। वे बुरा कैसे महसूस नहीं कर सकते? झाओ हुआलोंग ने यी तियान्युन को ठंडे अंदाज में देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे सीखते हैं, आपको भविष्य में हमारे मार्शल आर्ट का उपयोग करने से मना किया जाता है। यह आत्मा संप्रदाय की तकनीक है। बेशक, वह अन्य लोगों को इसका उपयोग करने नहीं दे सकता है, भले ही वे इसे किसी भी तरह से मास्टर करने में कामयाब रहे। लेकिन यी तियान्युन को उस तकनीक के बारे में भूलना असंभव है जो उसने पहले ही सीखा था। मैंने इसे स्वयं सीखा है, और मैं इसे चुराता नहीं हूँ, इसलिए आपके पास इसमें कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यी तियान्युन ने उदासीन रूप से कहा, इस मार्शल आर्ट के लिए मुझे परवाह नहीं है अगर मैं इसका उपयोग नहीं करता हूँ, और मैंने पहले से ही इसका इस्तेमाल किया है। क्या यह नियमों के खिलाफ है? अब वादे के अनुसार मुझे मेरा इनाम और प्रवेश परमिट सौंप दें। झाओ हुआलोंग ने यी तियान्युन को देखा, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। तुरंत उसने गोली और एक धातु टोकन लिया और इसे फेंक दिया। ये शी शुएन के हाथों में गिर गया। उसका चेहरा उदास हो गया। संप्रदाय में लौटो। उसके पास रहने के लिए और अधिक ऊर्जा नहीं है, और वह अपने संप्रदाय के लिए निर्देशित अधिक शर्म नहीं चाहता है।
दूर से झाओ हुआलों की आकृति को देखते हुए यी तियान्युन की आंखें एहसास से चमक उठीं और यी तियान्युन ने सफलतापूर्वक खुद को अपने दुश्मनों के रूप में बना लिया। हालांकि उन्होंने झाओ हुआलों के नाम पट्टी को देखा जो एक बॉस चरित्र का संकेत दे रहा है। वह वास्तव में उसे घूंसा मारना चाहता था और उसे मारना चाहता था। वह सोचता है कि इस तरह की उपलब्धि को सफल करने के लिए उसे किस तरह का खजाना मिलेगा। आत्मा संप्रदाय के शिष्यों के जाने के बाद जेड पैलेस के शिष्यों ने जयकार की और दोनों गुटों के बीच द्वंद्व अंततः उनकी जीत के साथ समाप्त हो गया। सभी यी तियान्युन के लिए धन्यवाद। वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते हैं कि वे इस टूर्नामेंट को नहीं जीत सकते हैं अगर ये तियान्युन नहीं है जो उनके लिए लड़ता है। जेड पैलेस में कोई भी मोचेंग के खिलाफ नहीं लड़ सकता है और जीत सकता है। आत्मा संप्रदाय के 3 शिष्यों तियान्युन को लगातार पराजित करते हुए तुम्हारी साधना पहले से ही शरीर शोधन क्षेत्र के चरम पर है। शी शुएन ने यी तियान्युन की शक्ति से अनुमान लगाया, लेकिन वह जानकारी थोड़ी पुरानी है क्योंकि इस क्षण के लिए वह आत्मा शोधन क्षेत्र में है। नहीं, ये है इससे थोड़ा अधिक। यी तियान्युन मुस्कुराया और उसकी नाक को छुआ। शी शुएन के लिए वह झूठ नहीं बोलना चाहता है। आत्मा शोधन क्षेत्र। शी शुएन चौंक गया। उसे सफलता कब मिली? पागल लेवलिंग सिस्टम। अध्याय 13। भाग्य आभा। आप आत्मा शोधन क्षेत्र में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, आप कैसे खेती कर सकते हैं? जहां तक मुझे पता है, आप पहले खेती नहीं कर सकते। आपको मुझे बताना होगा कि क्या चल रहा है। शी शुएन ने यी तियान्युन का हाथ खींचा और मंच से नीचे चला गया। चूंकि मामला खत्म हो गया है, यी तियान्युन भी घायल नहीं है, इसलिए उससे बात करना आवश्यक है। यी तियान्युन एक बेहतर कारण के बारे में नहीं सोच सकता था और धुंधला हो गया। कुछ दिन पहले मेरी मदद करने के लिए एक रहस्यमय विशेषज्ञ आ रहा है और जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि मैं आत्मा शोधन क्षेत्र में विकसित और यहां तक कि सफलता भी प्राप्त कर सकता हूं। वह अच्छी तरह से जानता था कि यह एक बहुत ही यादृच्छिक कारण है, लेकिन फिर निश्चित रूप से वह यह नहीं कह सकता था कि अचानक उसके अंदर एक पागल लेवलिंग सिस्टम जाग गया। रहस्यमय विशेषज्ञ। शी जुएन की आंखें चमक उठीं और तुरंत इसमें से अधिकांश पर विश्वास किया। यह असंभव नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी संभव है। क्या उसे तुम्हारे पिता ने भेजा है? यी तियान्युन के माता पिता भाग गए, लेकिन वे मरे नहीं थे। उनके ठिकाने अब तक अज्ञात हैं, लेकिन शी जुएन जानते थे कि पिछले महल के स्वामी के जाने का कारण निश्चित रूप से यी तियान्युन के पिता के पीछे जाना था, जो एक सुपर जीनियस थे। अगर वह एक नहीं था, तो यी तियान्युन की माँ उसके लिए इतनी ऊंची एरी की एरी नहीं होगी। यी तियान्युन मुस्कुराया और कहा, ये बहुत संभावना है। रहस्यमय विशेषज्ञ ने किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं किया। किसी भी मामले में यह उनके लिए धन्यवाद है कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, अन्यथा मेरे पास इस लड़ाई को जीतने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं होगी। शी जुएन ने इसके बारे में सोचा और फिर जारी रखा, उस रहस्यमय विशेषज्ञ ने कुछ नहीं कहा। यी तियान्युन ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसने कुछ नहीं कहा। स्पष्टीकरण के बाद वह चले गए। मुझे अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने दें, और मैंने कुछ और नहीं कहा। उन्होंने कहा, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि आपको रक्त की कमी है, आप मुझसे भी झूठ बोलते हैं। शी शुएन थोड़ा गुस्से में दिख रही हैं, लेकिन उनके चेहरे के भाव उतने गुस्से में नहीं हैं। यी तियान्युन ने अपना सिर खरोंचा और शर्मिंदा था। ये चाची को एक आश्चर्य देने के लिए भी है। वह राहत महसूस करता है कि उसकी चाची किसी तरह उसके यादृच्छिक कारण पर विश्वास करती है। ये वास्तव में एक बड़ा आश्चर्य है। शी शुएन ने अपना सिर खटखटाया और फुसफुसाते हुए कहा, मैं आपको बाद में एक सबक दूंगा। मैं अब बैठक में जाने वाला हूँ। आपको आराम करने के लिए वापस जाना चाहिए। यी तियान्युन मुस्कुराया और घर में वापस चला गया और शी शुएन अपने स्वयं के व्यवसाय की देखभाल करने के लिए चला गया।
यह मामला अभी समाप्त हुआ है। जियाउलियन जल्दी से यी तियान्युन के पास पहुंचा। उत्साहित होकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, युवा मास्टर, आपने दिखाया है कि आप वास्तव में मजबूत हैं। यी तियान्युन को लगभग अपने पूरे जीवन के लिए कम आंका गया है। उसने हमेशा उसकी आंखों में देखा है और चुपके से उसके लिए खेद महसूस किया है। अब जब यी तियान्युन को एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है, तो वह अपनी ताकत के साथ खुद को साबित करता है। वह कैसे गर्वती नहीं हो सकता है? चिंता मत करो, ये सिर्फ शुरुआत है। यी तियान्युन ने स्क्विंट किया, जाहिर है कि यहाँ रुकने का इरादा नहीं था। कमरे में लौटने के बाद यी तियान्युन के पास गिफ्ट पैक LV11 खोलने के लिए खाली समय था। उपहार पैक LV11 खोलें। यी तियान्युन बहुत उत्साहित था। उसे नहीं पता कि उसे क्या मिलेगा। हाँ, सभी व्यवसायों को बुनियादी स्तर की महारत प्राप्त करें। बुनियादी स्तर के कीमियागर, बुनियादी स्तर रन मास्टर, बुनियादी स्तर लोहार। लकी ड्रॉ के लिए एक मौका, गिफ्ट पैक LV15। यी तियान्यु आश्चर्यचकित था। उन्होंने इन बुनियादी स्तर के पेशे को प्राप्त करने की उम्मीद नहीं की थी। ये बहुत उपयोगी होंगे, और उन्होंने एक बार में केवल एक नहीं बल्कि 3 सीखे, जिसका अर्थ है कि वह अचानक काफी बहुमुखी हो गए। यद्यपि यह एक बुनियादी स्तर है, ये पहले से ही इस दुनिया में तीसरे स्तर के अस्तित्व के बराबर है। इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पेशा है, ये पहले स्तर, दूसरे स्तर, तीसरे स्तर, चौथे स्तर, 5वें स्तर, मास्टर, ग्रैंड मास्टर और निर्माता में विभाजित है। तीसरे स्तर का अस्तित्व, चाहे कोई भी पेशा हो, यह एक अच्छा मानक है। कम से कम यह निम्नतम स्तर नहीं है। उदाहरण के लिए, तीसरे स्तर के एल्केमिस्ट कई मध्यम स्तर की गोली को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त है। ये बहुत कुछ बताता है कि एक कीमियागर कितना दुर्लभ है। यह उनकी आंतरिक विशेषताओं से भी संबंधित है, क्योंकि यदि किसी की विशेषता बर्फ है, तो उन्हें कीमिया में कठिनाई होगी क्योंकि यह अग्नि विशेषता का उपयोग करता है। इसलिए हेवनली ज़ेड पैलेस कीमिया, जाली हथियार आदि के लिए बाहर से मदद का अनुरोध करता है। अब जब उसके पास ये क्षमता है, तो वह हथियार बनाने और यहाँ कीमिया करने में मदद कर सकता है। हालांकि वे सभी बुनियादी स्तर पर हैं, लेकिन जैसे जैसे वह महारत हासिल करता है, वह इसे अपने कुछ मार्शल आर्ट की तरह ही समतल कर सकता है। ये क्षमताएं स्वाभाविक रूप से स्तर पर होंगी और महारत 0/1000 से शुरू होगी, जिसे खेती करने के लिए अधिक समय और सामग्री की आवश्यकता होती है। लेकिन जब तक वह अभ्यास करता रहता है, वह इसे समतल कर सकता है। लेकिन अब अधिक भाग्यशाली ड्रॉ के अवसर हैं, इसलिए चलो इसमें शामिल हों। यी तियान्युन इस बारे में अधिक चिंतित है। पिछली बार जब उसे फ्रॉस्टफिस्ट मिला था, तो उसे नहीं पता कि इस बार उसे क्या मिलेगा। लॉटरी सिस्टम खोलें। एक लॉटरी रूलेट तुरंत बाहर आया। उसके आसपास के सभी लोग इसे नहीं देख सके। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो इसे देख सकता है। तुरंत उसने हैंडल खींचा और पहिया जल्दी से घूमने लगा, पॉइंटर को विभिन्न श्रेणियों की ओर इशारा करते हुए। कृपया दिव्य क्षमता पर रुक जाएं। कृपया, वह बेतहाशा चिल्लाया। सबसे कीमती पुरस्कार दिव्य क्षमता थी। उदाहरण के लिए उसका पागल मोड है। हर प्रभाव दोगुना हो जाता है। वह बहुत उत्साहित था। ये रूले उसके चिल्लाने को सुन रहा था और धीरे धीरे रुकने लगा, और आखिरकार पॉइंटर धीरे धीरे जादुई कौशल पर बंद हो गया। मुझे वास्तव में दिव्य क्षमता मिली, यी तियान्युन ने कहा। वह खुद बहुत आश्चर्यचकित है। एक उपहार बैग गिर गया, और उसने जल्दी से इसे उठाया। खोलने के बाद जादुई कौशल का विवरण प्रदर्शित किया जाता है। लक आभा, भाग्य को 5 गुना बढ़ाएं और प्रति सेकंड एक क्रेजी पॉइंट का सेवन करें। भाग्य आभा, यी तियान्युन निश्चित रूप से यह जानता है, लेकिन जब खपत की बात आती है, तो यह वास्तव में पागल है। हर सेकंड एक का उपभोग करें, ये पागल मोड से भी अधिक है। ये वास्तव में एक दिव्य है, यहाँ तक कि उपभोग दर भी इतनी दिव्य है।
इसकी खपत दर इतनी भयानक है, लेकिन ये बुरा नहीं है। ये 5 गुना अधिक भाग्य है। क्या जब मैं बेतरतीब ढंग से बाहर निकलता हूँ तो नकदी पर ठोकर मारना संभव है? उसने भौहें सिकोड़ी और तुरंत लक ऑरा का उपयोग करते हुए यार्ड के बाहर चला गया, और क्रेजी पॉइंट जल्दी से भस्म हो गया, हर सेकंड। इससे यी तियान्युन व्यथित महसूस करता है, लेकिन वह सिर्फ ये देखना चाहता है कि वह इस कौशल का उपयोग करके कितना भाग्यशाली हो सकता है। उसने चारों ओर देखा और देखा कि क्या कोई यादृच्छिक खजाना गिर रहा होगा, यहाँ तक कि आकाश को भी देख रहा होगा अगर कोई खजाना गिर रहा होगा। युवा गुरु, आप क्या कर रहे हैं? इस समय जियाओलियन आया और यी तियान्युन को उत्सुकता से देखा। जब वह ऊपर आई तो वह अचानक फिसल गई और यी तियान्युन की बाहों में गिर गई। सौभाग्य से यी तियान्युन समय पर प्रतिक्रिया करता है और उसे अपनी बाहों में तेजी से पकड़ता है। लेकिन जब वह कुछ कहना चाहता था तो जियाओलियन ने अपना सिर उठाया, यह नहीं जानते हुए कि उनका चेहरा इतना करीब था। हाँ, क्षमा करें युवा मास्टर, मेरा मतलब यह नहीं था। जियाओलियन शर्माते हुए वापस खड़े होने की कोशिश कर रहा था और उसका चेहरा खिल गया था। उसे ऐसी स्थिति का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। जब वह वापस खड़े होने में कामयाब रही तो वह जल्दी से भाग गई। हालांकि यह एक दुर्घटना थी, ये वास्तव में शर्मनाक था। ये भी एक और तरह की किस्मत है, मुझे लगता है। यी तियान्युन ने बाहर पहुंचकर उसके गाल को छुआ, लक आभा को रोका और सूंघा, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रभाव बुरा नहीं है। पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 14। मुख्य खोज इनाम। अगले दिन यी तियान्युन भाग्यशाली आभा की कोशिश करना जारी रखता है। परिणाम निराशाजनक था। उसे अपने कमरे के कोने में एक टूटी हुई चांदी मिली। उनके मार्शल आर्ट में कोई सुधार नहीं हुआ है, या कहीं भी कोई आत्मा फल नहीं मिल रहा है, और इसी तरह इस मूल्यवान कौशल के लिए पर्याप्त इनाम नहीं है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है जब तक किस्मत वास्तव में स्वर्ग को धता नहीं बता रही है। उसने सोचा कि शायद वास्तव में इसके लायक कुछ आकाश से नीचे गिर जाएगा। अगर मैं इसे बाहर उपयोग करता हूँ तो शायद प्रभाव बहुत बेहतर होगा। वह जंगल पर इस लकी ऑरा को आजमाना चाहता है। यदि वह भाग्यशाली है तो वह वास्तव में एक खजाना पा सकता है। कुछ समय के लिए उन्होंने लकी ऑरा को निष्क्रिय कर दिया। ये हर सेकंड एक पागल बिंदु का उपभोग करता है। यह उपभोग दर बहुत चिंताजनक है। उसे एक स्नो वुल्फ को मारने के लिए केवल 5 क्रेजी पॉइंट मिलते हैं। यही है, ये केवल 5 सेकंड तक रह सकता है, और यह बहुत दयनीय स्थिति है। जब वह अपने प्रयोग के लिए बाहर जा रहा था तो जियाओलियन शर्मा जाता है और अंदर चला जाता है। उसे आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता है। यंग मास्टर, पैलेस लॉर्ड ने आपको बड़ी बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया। बड़ी बैठक? यी तियान्युन ने तुरंत अनुमान लगाया कि यह उसके अपने मामलों के बारे में था। यहाँ उनकी स्थिति बहुत विवादास्पद रही है। इस बार यह कोई अपवाद नहीं है। तो मैं अब जा रहा हूँ, बहन। जियाओलियन, क्या तुम भी जा रही हो? यी तियान्युन ने ध्यान से पूछा, फिर से एक अजीब स्थिति पैदा नहीं करना चाहता था। नहीं, बड़ी बैठक तुम्हारे जाने के लिए है। मैं अंदर जाने के योग्य नहीं हूँ। कम से कम वह अब उसे आंखों में देख सकती है, इसलिए ये ठीक होना चाहिए। जियाओलियन की साधना का स्तर उच्च नहीं है। वह सिर्फ ज़ैड पैलेस में एक परिचारक है जो सेवा करने में विशेषज्ञता रखती है, इसलिए अन्य शिष्यों के बीच उसकी स्थिति अधिक नहीं है। यी तियान्युन ने कुछ और नहीं कहा। उसने बैठक की ओर चलना शुरू कर दिया। एल्डर हॉल में पहुंचने के कुछ समय बाद शी शुए उनके सामने बैठे और दूसरी तरफ 3 बुजुर्ग हैं। ज़ैड पैलेस में बैठे बाकी कुलीन शिष्य आत्मा शोधन क्षेत्र हैं। ये 3 बुजुर्ग सभी कोर संघनन क्षेत्र हैं, लेकिन वे शी शुए से बहुत पुराने हैं। यी तियान्युन अंदर आता है और हर किसी की आंखें उस पर थीं, लेकिन ये सामान्य घृणा और असंतोष आंखों से अलग है। उन्होंने कहा, हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं।
सामान्य तौर पर दो समस्याएं हैं। पहला ये है कि तियान्युन को ज़ेड पैलेस का शिष्य बनने दिया जाए। दूसरा ये है कि उसे प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करते हुए स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। शी शुएउन ने गंभीरता से जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि यहाँ बुजुर्गों की क्या समस्याएं हैं। यह निर्विवाद है कि उनका प्रदर्शन आश्चर्यजनक है, लेकिन ज़ेड पैलेस की स्थापना के बाद से हमने कभी भी एक पुरुष शिष्य को मंजूरी नहीं दी है। नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता है और उसका दायरा इतना ऊंचा नहीं है। यदि वह प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करते हुए स्वर्ग में प्रवेश करता है तो वह पीड़ित होगा। वह एक अपराधी का बेटा है। उसे शरण देना सबसे बड़ी सहिष्णुता है। बोलने वाला पहला व्यक्ति दूसरा एल्डर जियान यूपिंग है, जो यी तियान्युन आंखों को अमायत्रीपूर्ण दृष्टि से देख रहा है। उसके तर्क ठोस हैं, नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता है, उसकी खेती का दायरा मानक के अनुरूप नहीं है। स्वाभाविक रूप से इस उपलब्धि के साथ वह जहां चाहता है वहां पहुंचना असंभव है। यहां तक कि टूर्नामेंट में उनकी जीत के साथ भी यह पर्याप्त नहीं है। नियम यहां गलत नहीं है। यी तियान्युन असहज महसूस कर रहा था। ये बुजुर्ग एक के बाद एक तर्क देता है। भले ही वह इस जियान यूपिंग को कभी नहीं उकसाता है, लेकिन चूंकि उसकी माँ कुछ ऐसा करती है जिसने नियम तोड़ दिया, ऐसा लगता है कि वह वही है जिसे परिणाम भुगतना होगा। मैं सेकंड एल्डर की राय से सहमत हूँ। नियम निरपेक्ष हैं। पुरुष शिष्यों को कभी भी आंतरिक शिष्य बनने की अनुमति नहीं मिली है। अगर इस बार हम नियम तोड़ते हैं तो यह निश्चित रूप से बाहर के कई पुरुषों को यहां आने और ज़ेड पैलेस के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनेगा। तीसरे एल्डर लू सिबिंग ने कहा। उन्होंने कहा, वह सही है, हम नियम नहीं तोड़ सकते। हालांकि हम इसके लिए अन्य चीजों की भरपाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मार्शल आर्ट, आप उसे वह प्रशिक्षित करने दे सकते हैं जो वह चाहता है। ग्रेट एल्डर मो यू का रवैया दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर है। कम से कम वह केवल इस तथ्य के बारे में शिकायत करता है कि उन्हें ऐसे नियम मिले हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, और बदले में उसने उसे मुआवजा दिया। ये बहुत बेहतर है। 3 बुजुर्गों ने उसे अस्वीकार करने का विकल्प चुना, जो बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि उसने ज़ेड पैलेस की खातिर कड़ी मेहनत की है, और इस तरह से व्यवहार किया जाना वास्तव में क्रूर है। अन्य शिष्यों, क्या आपके पास कोई राय है? शी शुएउन आश्चर्यजनक रूप से शांत है। उनके आसपास के शिष्य एक दूसरे को देखते थे और चुप रहना पसंद करते थे। बुजुर्गों ने पहले ही अपनी राय बता दी थी। उनकी योजना के लिए अगला कदम यी तियान्युन को ज़ेड पैलेस से बाहर निकालना है। शी शुएउन ने गंभीरता से कहा, ऐसा लगता है कि हर कोई उसे अस्वीकार करने और बाहर निकालने का विकल्प चुनता है, तो मेरे पास इस बारे में अपना विचार भी है। तियान्युन एक औपचारिक शिष्य बन जाएगा और उसे प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने वाले स्वर्ग के लिए प्रवेश की अनुमति मिलेगी। ये बुरा है, यी तियान्युन ने सोचा। उसकी चाची पूरी तरह से अपने पूर्वाग्रह के आधार पर निर्णय ले रही है। यह एक नेता की स्थिति से एक अच्छा परिप्रेक्ष्य नहीं है। महल के भगवान, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह नियमों के अनुसार नहीं है। ये हमारे ज़ेड पैलेस की प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा। दूसरा एल्डर तुरंत अपनी राय का बचाव करता है। हाँ, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते, भले ही यह सिर्फ एक बार, ये निश्चित रूप से बाद में एक समस्या होगी। इतने सालों से ज़ेड पैलेस ने किसी भी पुरुष शिष्य को प्रवेश नहीं दिया है, थर्ड एल्डर ने कहा। शी शुएउन की आंखें ठंडी हैं, गंभीरता से कहा, अगर मुझे ठीक से याद है तो बहुत पहले जो आधिकारिक शिष्य था वह एक पुरुष था, लेकिन बाद में बदल दिया गया था। क्या अब इसे वापस बदलना संभव नहीं है? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम भविष्य में भी पुरुष शिष्यों की भर्ती करेंगे। हमें केवल एक पुरुष शिष्य को भर्ती करने की आवश्यकता है, और केवल अभी के लिए। और यह सच है, हालांकि अतीत में ज़ेड पैलेस में पुरुष शिष्य थे, वह पूर्वजों में से एक है।
लेकिन क्योंकि वह अपने कर्तव्यों से भाग गया और अन्य पूर्वजों को छोड़ दिया जिन्होंने एक साथ महल बनाया था, ये केवल महिला शिष्यों को भर्ती करने की क्रांति की ओर जाता है। ईमानदारी से कहूं तो स्पिरिट सेक्ट टूर्नामेंट के प्रदर्शन के अनुसार अगर ये तियान्युन के प्रयास के लिए नहीं है तो न केवल हम प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने के लिए प्रवेश परमिट खो देंगे, बल्कि ज़ेड पैलेस का सम्मान भी खो देंगे। कौन सा आपके लिए हमारी प्रतिष्ठा या नियम अधिक महत्वपूर्ण है? दूसरे शब्दों में, हर कोई नियमों के बारे में जिद्दी हो रहा है और यह नहीं सोचा कि अगर वे पहले टूर्नामेंट हार गए तो क्या होगा। और शी शुएन की आभा इतनी तीव्र है, इतनी कि 3 बुजुर्ग भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। यह वह आभा है जो पहले स्लॉट के पास होनी चाहिए। लेकिन जियान यूपिंग ने अपना वाक्य समाप्त करने से पहले शी जुएन ने बीच में कहा, दूसरे बुजुर्ग, मुझे पता है कि आपका इरादा क्या है। आप अपने शिष्यों के लिए तियान्युन द्वारा जीते गए प्रवेश परमिट को देना चाहते हैं, लेकिन ये यी तियान्युन की जीत है। मैं उसे ये प्रवेश परमिट नहीं देता क्योंकि मैं उसके साथ विशेष व्यवहार करता हूँ। अगर वह अभी भी एक शक्तिहीन व्यक्ति है, खेती नहीं कर सकता है और इस जीत के लिए किसी भी तरह से योगदान नहीं दिया है, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। लेकिन यह वही है जो उन्होंने खुद जीता है। वह टूर्नामेंट जीतकर और ज़ेड पैलेस की प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए खुद को अनुमति देता है। वह इसका हकदार है। यी तियान्युन ने अपनी चाची के सभी शब्दों को सुना, जैसा कि पहले स्लॉट से उम्मीद की गई थी। वह वास्तव में आश्वस्त है कि उसने क्या सोचा था। अगर यह उनके लिए नहीं था, तो प्रवेश परमिट की बात तो छोड़ ही दें, ज़ेड पैलेस अपनी प्रतिष्ठा भी खो देगा। अगर ऐसा था, तो प्रवेश परमिट स्वयं हमारे हाथों में नहीं होगा। जियान यूपिंग इतने गुस्से में था कि शी शुएन ने उसके माध्यम से देखा। वह बस अपने शिष्यों को प्राचीन खंडहरों को डुबोते हुए इस स्वर्ग में जाने देना चाहती थी। यह एक बड़ा अवसर है, वह इस मौके को कैसे जाने दे सकती है? उसका दायरा बहुत कम है। मैं असहमत हूँ। यहाँ तक कि अगर आप अंदर जाते हैं, तो आप प्राचीन खंडहरों को पूरी क्षमता से डुबोने वाले स्वर्ग का उपयोग नहीं कर सकते हैं और आप अपना जीवन भी खो सकते हैं। जियान यूपिंग को यी तियान्युन के प्रवेश से इनकार करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे जो भी हो। प्राचीन खंडहरों को डुबोते हुए स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले उसके पास अभी भी आधा साल है। मुझे लगता है कि तियान्युन इस समय में स्पिरिट रिफाइनमेंट क्षेत्र के न्यूनतम मानक दूसरे स्तर तक टूट सकता है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या अब ऐसी समस्याएं हैं जो आपको परेशान करती हैं? शी शुएन हल्के से मुस्कुराया। वह आत्मा शोधन क्षेत्र में टूट गया। वे सभी स्तब्ध हैं। उन्होंने सोचा कि यी तियान्युन साधना शरीर शोधन क्षेत्र है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह आत्मा शोधन क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। ऐसा लगता है कि वह आत्मा शोधन क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए भी तैयार है। यी तियान्युन हल्के से मुस्कुराया। ये बहुत आसान है, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वह आधे साल में आत्मा शोधन क्षेत्र में टूट गया, यहाँ तक कि आत्मा शोधन क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि यहाँ रहना निश्चित रूप से एक समस्या है। कोई और राक्षस नहीं है जो एक्सपी की आवश्यकता के अनुरूप हो। वाह, खैर, भले ही ऐसा हो, वह एक औपचारिक शिष्य नहीं हो सकता है। यह नियमों के अनुसार नहीं है, और अधिक से अधिक वह केवल बाहरी शिष्य बन सकता है। वे अभी भी अपने प्राचीन शासन के प्रति मृत हैं और उसी पर कायम हैं। यह सही है, वह बाहरी शिष्य बन जाएगा। शी शुएन बहुत ताज़ा रूप से सहमत हुए। उन सभी को आश्चर्य होने दें। उन्होंने सोचा कि शी जुएन नहीं झुकेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह तुरंत सहमत हो जाएगी। उसने इसे ऐसे ही स्वीकार कर लिया। वैसे भी बाहरी शिष्य या आधिकारिक शिष्य से उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक नाम है, महल में केवल एक औपचारिकता। तियान्युन, आपको खेती करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, और जब आप प्राचीन खंडहरों को डुबोते हुए स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, तो यह आपके लिए
अपने प्रशिक्षण को और तेज करने का एक बड़ा अवसर बन जाएगा। शी शुयून ने भारी मन से कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यी तियान्युन ने उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखा और सिर हिलाया। मुख्य खोज, प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करते हुए आकाश पर कब्जा करें। इनाम, प्राचीन खंडहरों को डुबोने वाले स्वर्ग का नियंत्रण 100,000 XP, 10,000 पागल बिंदु, एंडलेसनेस की तलवार। इस मुख्य खोज के इनाम को देखने के बाद वह चौंक गया। ऐसा लगता है कि इनाम सच होने के लिए बहुत अच्छा है। पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 15। मास्टर कांग, प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने वाले स्वर्ग का नियंत्रण। क्या प्राचीन खंडहरों को डुबोने वाले इस आकाश को नियंत्रित किया जा सकता है? यी तियान्युन आंखें जल उठीं। संभवतः वे इस स्थिति के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन क्रेजी लेवलिंग सिस्टम के कारण जाहिर है कि अगर यी तियान्युन खोज को पूरा नहीं कर सकता है तो उसे इनाम नहीं मिलेगा। इनाम सब कुछ कहता है कि यह खोज आसान नहीं होने जा रही है। शी शुयून ने अभी कहा कि आत्मा शोधन क्षेत्र का दूसरा स्तर वास्तव में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम योग्यता है, जिसका अर्थ है कि वास्तव में वहां अपनी जमीन रखने के लिए उच्च स्तर की साधना आवश्यक है। इनाम देखकर वह डूब गया, लेकिन बड़ों के चेहरों पर असंतोष के लक्षण साफ दिख रहे थे। खासकर सेकंड एल्डर अपने शिष्यों के लिए प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने वाले स्वर्ग में प्रवेश करने का कोटा अब समाप्त हो गया है। चूंकि शी शुयून ने उसके माध्यम से देखा कि वह केवल उपज दे सकती है। बाहरी शिष्य होना ठीक है, लेकिन यह एक अपवाद है। आत्मा शोधन क्षेत्र में एक बाहरी शिष्य होने के नाते ये वास्तव में दुर्लभ है। इन युगों में ऐसी साधना में कोई न कोई व्यक्ति निश्चित रूप से एक मुख्य शिष्य है। भविष्य में भी वह पहले स्लॉट के लिए उम्मीदवार बन सकता है, लेकिन चूंकि वह एक आदमी है, इसलिए ये संभावना नहीं है कि वह पहले स्लॉट बन जाएगा। कुछ और? शी शुयून ने 3 बुजुर्गों को देखा और फिर से पूछा, बस इतना ही होगा? इतने कड़वे दिख रहे हैं कि उनके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकल रहे हैं। बहुत सारे तत्व यी तियान्युन, उसके लिंग, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और यहाँ तक कि उसके खेती के क्षेत्र के खिलाफ हैं, इसलिए वह केवल बाहरी शिष्य बन सकता है। वे जितने अनिच्छुक हैं, वे इस मामले में केवल पहले स्लॉट से सहमत हो सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर यही सब है, तो अगले मामले पर आगे बढ़ें, हथियार बनाएं। मुझे नहीं पता कि वह लोहार कौन है जो आज यहाँ आने वाला है। क्या वह आ गया है? शी शुयून ने पूछा। वह महल में आराम कर रहा है। क्या हम अभी जा रहे हैं? बुजुर्ग ने पूछा। अब जब बैठक समाप्त हो गई है, तो हम तुरंत जाएंगे। शी जुयून ने मुड़कर यी तियान्युन से कहा, चलो, मास्टर कांग आपको एक नया हथियार बनाने में मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि आपका गॉटलेट एक बुरा हथियार है, लेकिन तलवार या भाला होने से निश्चित रूप से आपको लड़ने में मदद मिलेगी। यहाँ ज्यादातर लोगों का मानना है कि आपके हथियार तक जितनी लंबी पहुँच होगी, उतना ही बेहतर और क्लोज रेंज हथियार आपकी मौत की ओर भागने जैसा है। यदि आप क्लोज रेंज हथियार का उपयोग करते हैं तो ब्लॉक करने या चकमा देने के लिए आपका सब कुछ लगेगा, इसलिए लंबी तलवार जैसे हथियार का उपयोग करना बेहतर है। यह जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए ये ठीक है। यी तियान्युन निश्चित रूप से नहीं सोचता है कि मास्टर कांग एक अच्छा हथियार, उसकी फ्रॉस्ट फिस्ट बना सकता है। दूसरी ओर हालांकि यह सामान्य स्तर है, लेकिन प्रभाव अद्भुत है, विशेष प्रभाव है जो इस हथियार को अद्भुत बनाता है। हथियारों के लिए मास्टर कोंग फौज, क्या ये पागल बिंदु का उपयोग कर सकता है? जाहिर है नहीं, यह एक अलग कहानी है अगर वह वही है जो इसे गढ़ता है। वे तुरंत महल में आ गए। इस महल का उपयोग मुख्य रूप से विशिष्ट मेहमानों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निस्संदेह मास्टर कोंग एक प्रतिष्ठित अतिथि है। वह अभी आया ही है। यी तियान्युन ने देखा कि अधेड़ उम्र का आदमी हॉल में बैठा है और इत्मीनान से चाय पी रहा है। वह खुरदरा दिखता है और बहुत बुरा दिखता है। उसका दायरा काफी ऊंचा है,
जो आत्मा शोधन क्षेत्र के चौथे या पांचवें स्तर तक पहुंचता है। यद्यपि वह यहाँ बड़ों की तुलना में कमजोर है, फिर भी उसे गुरु कहा जा सकता है। कारण बहुत सरल है, वह तीसरे स्तर के लोहार से संबंधित है और एक स्पिरिट टूल बनाने में सक्षम है। इस दुनिया में कृषक हर जगह है, लेकिन इस तरह के विशेष कौशल को पेश करते हुए और बूट करने के लिए काफी उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए उन्हें मास्टर कहा जा सकता है। क्योंकि भले ही आपकी खेती का दायरा उच्च हो, लेकिन इस विशेष क्षमताओं को रखने की गारंटी नहीं देता है। लेकिन विशेष क्षमताओं के साथ ये भविष्य में खेती के क्षेत्र में भी मदद करेगा। दूसरे शब्दों में, सिर्फ इस पेशे को रखने से आपकी स्थिति और प्रसिद्धि बढ़ सकती है। मास्टर कांग, हमें इस बार 3 स्पिरिट टूल बनाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। आपको कीमत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। शी शुएउन एक मुस्कान के साथ चला गया। रवैया बहुत सभ्य है। भले ही वह पैलेस लॉर्ड हो, मास्टर कोंग की स्थिति का सम्मान किया जाना चाहिए। बाकी 3 बुजुर्ग मुस्कुरा रहे हैं। इसके बजाय मास्टर कोंग ने उनसे उदासीन रूप से कहा, स्पिरिट टूल बनाना इतना आसान नहीं है और लागत भी कम नहीं है। मेरे पास इसके लिए कई शर्तें हैं। अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो सौदा बंद हो जाएगा। क्या शर्तें हैं? शी शुएउन ने पूछा। जब तक ये हमारी शक्ति के भीतर है, कोई समस्या नहीं है, उन्होंने कहा। असल में मेरी परिस्थितियां काफी सरल हैं। पहली शर्त यह है कि मेरे शिष्य को ज़ेड पैलेस में शामिल होने दें और बाहरी शिष्य बने। मास्टर कोंग ने कहा, मैं ठीक है, कोई समस्या नहीं है। शी शुएउन ने इसके बारे में काफी सोचा था, लेकिन ये देखते हुए कि आत्मा संप्रदाय के पास बाहरी शिष्य भी हैं, वह अंत में सहमत हो गई। बाहरी शिष्य और अन्य शिष्य वैसे भी अलग अलग प्रशिक्षित होंगे और विभिन्न क्षेत्र आमतौर पर एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं। दूसरी शर्त, सामग्री के 3 टुकड़ों की कीमत महंगी है। चूंकि आप मेरी पहली शर्त से सहमत हुए हैं, इसलिए हम बातचीत जारी रख सकते हैं। स्पिरिट टूल्स को गढ़ने के लिए सामग्री के रूप में मुझे सामग्री के लिए आवश्यक पैसा देने के बाद मैं इसे स्वयं खरीदूंगा। उस पर भी कोई समस्या नहीं है। स्पिरिट टूल की कीमत स्पष्ट रूप से महंगी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको कितना चाहिए। शी शुएउन ने पूछा। उच्च नहीं, 10,000 सोना ये पर्याप्त है। मास्टर कोंग ने एक आश्चर्यजनक कीमत का अनुरोध किया। ये सुनने के बाद वे दंग रह जाते हैं। 10,000 सोना, ये बहुत महंगा है। ज़ेड पैलेस जैसे छोटे संगठन के लिए यह वास्तव में बहुत कुछ है। 10,000 सोना, जिसका अर्थ है कि उनमें से एक की कीमत 3,000 सोने से अधिक है। सामान्य परिस्थितियों में लोग मुख्य रूप से चांदी का उपयोग करते थे। इसका मतलब है 100,000 चांदी, और एक की कीमत 30,000 से अधिक है। कीमत हंसने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कीमत, क्या आप इसे थोड़ा कम कर सकते हैं? शी शुएउन ने शर्मिंदा होकर कहा। ज़ेड पैलेस एक बड़ा संगठन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन एक बार में इतना उपयोग करने से कार्यात्मक संचालन बाधित होगा। ये सबसे कम कीमत है जो मैं पेश कर सकता हूँ। पैलेस लॉर्ड शी, मेरा मानना है कि आपको स्पिरिट टूल्स की कीमत को समझना चाहिए। बाहर खरीदने पर आपको कम से कम 50,000 प्रति स्पिरिट टूल खर्च करना होगा। मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली कीमत की तुलना में ये सस्ता है। वे सभी कीमत के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, और यह ठीक वैसा ही है जैसा कि मास्टर कोंग ने कहा था। यही कारण है कि वे बस एक दूसरे पर असहाय मुस्कान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यह वह कीमत है जो आप चाहते हैं, शी शुएउन केवल समझौता कर सकते हैं। अंतिम शर्त वास्तव में खुद से संबंधित है। मास्टर कोंग उदासीन रूप से मुस्कुराया। यह क्या है? शी शुएउन की भौं जुरीदार है। ये लड़का वास्तव में बहुत सारी शर्तें देता है। उन्होंने कहा, यह मुश्किल नहीं है।
मुझे यहाँ एक शिष्य से प्यार हो गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मेरा दाव साथी बन सकता है। यदि आप इसकी अनुमति देते हैं तो मैं आपको सभी 3 आत्मा उपकरण मुफ्त में दूंगा। उनकी अंतिम स्थिति में सुनने पर उनकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। ये स्पष्ट रूप से एक मीठा सौदा है। उनकी 2 कठिन बातों को सुनने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर कोंग यह अनुरोध करेंगे, लेकिन ज़ेड पैलेस शादी पर आपत्ति नहीं करता है जब तक कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपकी पसंद कौन है? शी शुयून ने धैर्य के साथ पूछा। जियाओलियन नाम की एक शिष्य, जब तक उसने मेरा दाव साथी बनने का वादा किया। 3 आत्मा उपकरण आपके हैं। मास्टर कोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटा जियाओलियन। यी तियान्युन स्तब्ध। जियाओलियन होने की उम्मीद नहीं थी। वह ये सुनकर आश्चर्यचकित है। ये ठीक होगा अगर जियाओलियन इसके साथ ठीक है, लेकिन अगर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है तो वह कभी खुश नहीं होगी। पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 16। मैं फोजिंग स्पिरिट टूल बनाऊंगा। एक बार में जियाओलियन को बुलाओ। दूसरे एल्डर ने जल्दी से पास के शिष्यों को जियाओलियन को खोजने का आदेश दिया। एक पल से भी कम समय में जियाओलियन ने खुद को बड़ों के सामने पेश किया। वह उलझन में थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया था। महल के भगवान, जियाओलियन ने आकर पूछा। मास्टर कोंग यहाँ चाहता है कि आप उसके दाव साथी बने। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप तैयार हैं? दूसरे एल्डर ने मुस्कुराते हुए पूछा। जियाओलियन को एक बुरी प्रतिभा माना जाता है, इसलिए 3 स्पिरिट टूल्स के बदले में शादी करना निस्संदेह एक बहुत अच्छा व्यापार है। नहीं, मुझे खेद है, लेकिन मैं आपकी इच्छा का पालन नहीं कर सकता। जियाओलियन ने मास्टर कांग को देखा और तुरंत अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। इस इनकार के बाद मास्टर कांग का चेहरा भौहें सिकोड़ने लगा। वह एक मास्टर है, एक होनहार लोहार। भविष्य की उपलब्धियां असीमित हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने उसके प्रस्ताव पर भी विचार नहीं किया और सीधे उसे मना कर दिया। मैं तीसरे स्तर का लोहार हूँ। मुझसे शादी करने के बाद आपके पास एक बेहतर जीवन होगा। मैं भविष्य में चौथे या 5वें स्तर का लोहार बनूंगा। फिर भी आप अभी भी मुझसे शादी करने से इनकार करते हैं। मास्टर कांग आंखें असंतोष से भरी हैं। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद मास्टर कोंग, लेकिन मैं फिलहाल किसी के लिए दाव साथी नहीं बनना चाहता। मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं कि ज़ेड पैलेस में अन्य बहनें हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। जियाओलियन ने मास्टर कोंग से इनकार कर दिया और ऐसा लगता है कि उसे कोंग की भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं थी। लानत है, तुम सिर्फ नौकरानी हो, फिर भी तुम मुझे अस्वीकार करने की हिम्मत करते हो। मास्टर कोंग ने एक अपमान महसूस किया और ठंडी आवाज के साथ जियाओलियन को देखा। यदि आप मेरे दाव साथी नहीं बनना चाहते हैं तो इस आत्मा उपकरण को भूल जाएं। आपको अन्य गुरु ढूंढना होगा जो आपको एक बनाने के लिए तैयार है। जियाओलियन, आप क्या सोच रहे हैं? दूसरे एल्डर ने जल्दी से कहा। यह मास्टर कोंग है। यदि आप उससे शादी करते हैं तो आपके जैसे एकमात्र जनमत संग्रह को एक महान की तरह माना जाएगा। उसका अनादर करना बंद करो। आपका परिवार अमीर लोग नहीं है। अगर आप उससे शादी करते हैं, वह वही करेगा जो आप चाहते हैं। दूसरा बुजुर्ग इस मौके को गंवाना नहीं चाहता है। यह मुफ्त में 3 स्पिरिट उपकरण है। वह इस तरह के मीठे सौदे को कैसे छोड़ सकती है? उच्च पक्ष पर मास्टर कोंग अभिव्यक्ति। जियाओलियन को ठंड से देखते हुए पिछली मुस्कान गायब हो गई, जिससे एक ठंडी अभिव्यक्ति प्रकट हुई। तुरंत चले जाओ। शी शुयून ने उसे ठंड से देखा। मैं आपको सम्मान के रूप में कपड़े पहनाता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने घमंडी होंगे। मेरे पास पर्याप्त है। मैं दूसरों से हमारे लिए आत्मा उपकरण बनाने के लिए कहूँगा। मुझे अब हमारे लिए आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है और न ही सराहना करता हूँ। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है कि एक महल के स्वामी के पास निश्चित रूप से एक डरावनी आभा है जो पूरे कमरे को दबंग करती है।
अब उसका विरोध करने की हिम्मत कौन करता है जब ये बात आती है? यदि वह खुशी से स्वीकार करती है तो उसके पास निश्चित रूप से कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब उसे मजबूर किया जा रहा है तो यह अलग होगा, वह निश्चित रूप से खुश नहीं होगी। प्लेबियन, बहन जियाओ लियान हमेशा एक महान रहा है। यह क्या है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? यी तियान्युन भी इस समय असहज महसूस कर रही थी। वह मास्टर कोंग को देखता है और हंसता है। मास्टर कोंग, ऐसा लगता है कि अब आपकी आवश्यकता नहीं है। अगर यह सिर्फ एक आत्मा उपकरण है, तो मैं भी इसे खुद बना सकता हूँ। वह खड़ा हो गया और एक मुस्कुराहट के साथ मास्टर कांग को देखा। जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया, वे सभी जम गए और यी तियान्युन को घूरने लगे, यहाँ तक कि शी शुएउन ने भी पहले अविश्वास के साथ उसे देखा। लोहार होना कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप रातों रात कर सकते हैं। हथियार बनाने में सक्षम होने में लंबा समय लगता है। स्पिरिट टूल्स का उल्लेख नहीं करना चाहिए। और नीले रंग से यी तियान्युन ने दावा किया कि वह एक आत्मा उपकरण बना सकता है। क्या ये संदिग्ध नहीं है? वह केवल ये सोच सकती है कि यी तियान्युन ने मास्टर कोंग को रोकने के लिए हताशा में ऐसा कहा। आप आत्मा उपकरण बनाना चाहते हैं? मास्टर कोंग ने व्यंग्य किया और कहा, मैंने सुना है कि तुम खून के बिना एक कचरा हो, और ऐसा लगता है कि तुमने आत्मा संप्रदाय के खिलाफ जीत हासिल की है। उम्मीद नहीं की थी कि तुम भी मूर्ख हो। जब शी जुएउन ने ये सुना, तो उसकी आंखें ठंडी और हत्यारी थीं। जाहिर है, उनके शब्द लाइन से बाहर हैं, जो उनके गुस्से को भड़काते हैं। यी तियान्युन ने तुरंत अपना छोटा सा हाथ पकड़ा और खड़ा हो गया और मास्टर कांग पर व्यंग्य किया। तो क्या होगा अगर मैं एक बना सकता हूँ? यदि आप एक आत्मा उपकरण बना सकते हैं, तो मैं आपको यह आत्मा हथियार दूंगा, और मैं बाद में अपने सिर के साथ चलूंगा। मास्टर कोंग ने एक लंबी तलवार निकाली। ये वास्तव में एक अच्छी आत्मा हथियार है, लेकिन ये हथियार केवल निम्न स्तर की आत्मा ग्रेड से संबंधित है। लेकिन ये पहले से ही कीमत के लायक है, जो 50,000 सोना है। अपने स्तर पर, वह केवल निचले स्तर तक ही पहुंच सकता है। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं, और उसे लगा कि उसे उकसाया जा रहा है। नौकर द्वारा ठुकराए जाने के बाद उसे भी अपमानित होने की उम्मीद नहीं थी। अगर आप नहीं कर सकते, तो क्या होगा? वह मुझसे शादी करेगी? ये कैसे है? मास्टर कोंग ने व्यंग्य किया, और यहाँ तक कि अगर जियाओ लियान ने उससे शादी की, तो वह निश्चित रूप से उसे एक पत्नी के रूप में व्यवहार नहीं करेगा। उसे एक नौकरानी के रूप में माना जाएगा, शायद इससे भी बदतर नहीं। उनका एक उच्च स्थान था और लोगों द्वारा उच्च सम्मान था, और इस अपमान के साथ, इस जियाओ लियान को अब एक पत्नी के रूप में व्यवहार करना स्वाभाविक रूप से असंभव है। बहन, जियाओ लियान एक उपकरण नहीं है, न ही एक शर्त है। यी तियान्युन ने धीरे से कहा, अगर मैं एक स्पिरिट टूल नहीं बना सकता, तो मैं एक हाथ काट दूंगा। ये कैसे है? अपना एक हाथ काट लो। मास्टर कोंग मुस्कुराया और मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, यदि आप इतनी दूर जाने के लिए तैयार हैं। यह एक सौदा है। तुरंत शुरू करें। यदि आप असफल होते हैं, तो एक हाथ काट लें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझे ज़ेड पैलेस का अधिकार दे सकते हैं। मुझे दोष न दें। मास्टर कोंग का दायरा ऊंचा नहीं है, लेकिन उनके पास अच्छा समर्थन है। कम से कम कुछ बड़े परिवारों को जानना और ज़ेड पैलेस को कुछ दबाव देना कोई समस्या नहीं है। कोई बात नहीं। यी तियान्युन ने शी शुएउन को देखा और फिर कहा, पैलेस लॉर्ड, कृपया मुझे आत्मा उपकरण की सामग्री दें। मैं अब एक आत्मा उपकरण बनाऊंगा। हाँ, आत्मा हथियार बनाने के लिए साइड मिशन प्राप्त करें। मिशन इनाम 5000 अनुभव, अमर आग है। खोज, एक आत्मा हथियार बनाओ। इनाम 5.000 एक्सपी और अमर आग। अमर आग बुझाया नहीं जा सकता है, उच्च स्तरीय उपकरण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या कीमिया हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने एक
नया कार्य खोजा और इनाम अमर आग है। ये बात सबसे अच्छी है। हालांकि यह एक निम्न स्तर की वस्तु है, इसे समतल किया जा सकता है। यह अविश्वसनीय है। वे सभी इस दृश्य में गूंगा लग रहे थे, विशेष रूप से 3 बुजुर्ग, जो सभी सोचते थे कि यी तियान्युन बेवकूफ था और बूट करने के लिए एक शर्त भी बनाए। क्या वह वास्तव में जानता है कि आत्मा उपकरण कैसे बनाया जाए? इतनी कम उम्र में एक आत्मा उपकरण बनाने में सक्षम होना बस प्रतिभा है। जाहिर है कि यह सिर्फ सादा असंभव है। मास्टर कोंग 30 साल का है और वह अभी भी इस स्तर पर है। ये लगभग अविश्वसनीय है कि यी तियान्युन वास्तव में ऐसा कर सकता है। क्या आप पागल हैं? आप ऐसी बातें कहने की हिम्मत भी करते हैं। जल्दी से मास्टर कोंग से माफी मांगें। दूसरा बुजुर्ग टूट गया। क्षमा करें, मैं उससे माफी क्यों मांगूं? यह सिर्फ एक आत्मा उपकरण है, मैं इसे भी बना सकता हूँ। यी तियान्युन ने व्यंग्य किया। बहन जियाओ लियान, हर कोई जिससे चाहे शादी कर सकता है। आप एक उपकरण नहीं हैं। युवा मास्टर जियाओ लियान की आंखें लाल हो गईं। वह दोषी दिखती है और सोचती है कि यह उसकी वजह से हुआ है। वह अपराध बोध से लगभग सहमत हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यी तियान्युन और शी जुएउन उसके पक्ष में खड़े होंगे। अच्छा कहा, अब मैं तुम्हें फोजिंग रूम में ले जाऊंगा और तुम उन्हें ये दिखाने के लिए एक स्पिरिट टूल बनाओगे कि तुम क्या करने में सक्षम हो। शी जुएउन वास्तव में इस मामले से सहमत हुए और उन्हें रोका नहीं। चाची, क्या आप मुझ पर विश्वास करती हैं? यी तियान्युन ने कहा, पूरे आत्मविश्वास के साथ वह अपनी चाची को घूरता है। अगर मैं अपने परिवार पर विश्वास नहीं करता, तो और कौन करेगा? शी शुएउन मुस्कुराया और वह मुस्कान बहुत सुंदर है। पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 17। फोजिंग शी शुएउन के शब्दों ने वास्तव में उसे आराम से रखा। वह एकमात्र ऐसी है जो उस पर भरोसा करेगी जब उसके आसपास के सभी लोग नहीं करेंगे, और यह यी तियान्युन के लिए पर्याप्त है, जो उसे जारी रखने के लिए पर्याप्त है। यी तियान्युन हल्के से मुस्कुराया और तुरंत कहा, मैं चाची की अपेक्षा पर खरा उतरूंगा जो मुझ पर विश्वास करती हैं। शी शुएउन के बाद हर कोई अस्थायी फोजिंग रूम में आया, जो मूल रूप से मास्टर कोंग के लिए बनाया गया था। ये देखते हुए कि यहाँ हथियार बनाने में मदद करने वाले अधिक लोग होंगे, एक नया फोजिंग रूम बनाना बेहतर होगा जो बड़ा हो। चूंकि यह कमरा अपेक्षाकृत नया है, इसलिए यहाँ इतने उपकरण नहीं हैं। ये कहा जा रहा है, ये स्पिरिट टूल बनाने के लिए पर्याप्त है। ये मूल रूप से मास्टर कांग के लिए स्पिरिट टूल बनाने के लिए तैयार की गई सामग्री हैं, लेकिन हमने केवल सामग्री के 5 सेट तैयार किए। दूसरे शब्दों में उनके लिए केवल 2 विफलताएं। लेकिन अब जब ये यी तियान्युन के लिए एक चुनौती बन जाता है, तो उसे केवल एक स्पिरिट टूल को सफलतापूर्वक बनाने की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि वह 4 बार असफल हो सकता है। मैं असफल नहीं होऊंगा, एक बार भी नहीं, यी तियान्युन ने उदासीन रूप से कहा। वह पहले प्राप्त लोहार कौशल के स्तर से अच्छी तरह से अवगत है, और वह आश्वस्त है कि वह एक अच्छा आत्मा उपकरण बना सकता है, लेकिन उसके लोहार कौशल के स्तर के कारण वह केवल एक निम्न स्तरीय स्पिरिट टूल बना सकता है। लेकिन ये काफी अच्छा है। जो मायने रखता है वह ये साबित करना है कि वह एक स्पिरिट टूल बना सकता है। आप असफल नहीं होंगे, एक बार भी नहीं। यह आपकी ओर से बड़ी बात है, जब तक कि आप 5वें स्तर के लोहार तक नहीं पहुंच जाते। आपका लोहार स्तर पहले से ही इतना अधिक है या क्या? ऐसा लगता है जैसे यी तियान्युन ने उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि उसकी उम्र और स्तर पर भी वह एक आत्मा उपकरण बनाने के लिए 100% सफलता की गारंटी नहीं दे सकता है। अधिक से अधिक वह 50% की गारंटी दे सकता है। इसलिए जब यी तियान्युन ने कहा कि वह असफल नहीं होगा, तो वह बहुत चिढ़ गया। मैं वास्तव में 5वें स्तर का लोहार नहीं हूँ, लेकिन किसने कहा कि एक सफल स्पिरिट टूल बनाने के लिए आपको कम से कम 5वें स्तर का लोहार होना चाहिए? यी तियान्युन ने एक हल्का सा वाक्य कहा, फिर तुरंत शी शुएउन की ओर देखा और कहा, मुझे किस तरह का हथियार बनाना चाहिए?
एक लंबी तलवार, हम ज्यादातर यहाँ लंबी तलवारों का उपयोग करते हैं, शी शुयून ने कहा। यी तियान्युन ने सिर हिलाया और कुछ सामग्री उठाई, फिर वह भट्टी के पास पहुंचा। ये भट्टी साधारण लपटों से भरी हुई है, इसलिए इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा। हालांकि यह एक बाधा नहीं होगी, ये सिर्फ एक स्पिरिट टूल बनाने के लिए पर्याप्त है। मैं देखना चाहता हूं कि आप इस तमाशा को कब तक रख सकते हैं। कोंग मास्टर ने सोचा कि यी तियान्युन झांसा दे रहा था, वह उसकी अभिव्यक्ति देखना चाहता था। जब हर कोई जानता है कि वह सिर्फ अपने प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बदले के रूप में एक आत्मा उपकरण बनाने में सक्षम होने का नाटक करता है। यी तियान्युन आखिरकार एक कुख्यात कचरा है जिसके पास रक्त क्यों ही नहीं है और वह खेती नहीं कर सकता है। अब जब कचरा सोचता है कि वह एक स्पिरिट टूल बना सकता है, यी तियान्युन ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और सामग्री को भट्टी में डालने के लिए तैयार हो रहा था। 3 बुजुर्ग अस्पष्ट रूप से बकबक करते हैं, वे यी तियान्युन के प्रति बहुत संदेह करते हैं। उन्होंने सोचा कि पहले स्लॉट यी तियान्युन के साथ विशेष रूप से व्यवहार करता है। यदि वह विफल रहता है, तो न केवल हमें एक बड़ा वित्तीय नुकसान होगा, बल्कि मास्टर कोंग की शत्रुता को भी आकर्षित करेगा। यह आपके घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। पहले स्लॉट, अगर वह असफल हो जाता है, तीसरा एल्डर कहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आप मुझे इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, शी शुयून ने बेहोश होकर जवाब दिया। पैलेस लॉर्ड, आप इस तरह से काम नहीं कर सकते। मुझे पता है कि आप उसे लाड़ प्यार कर रहे हैं, लेकिन आपको तार्किक रूप से निर्णय लेना चाहिए। यदि वह असफल हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? हम प्राचीन खंडहरों को डुबोते हुए स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई उपयुक्त हथियार नहीं है? वह सबसे बुरी संभावनाओं के बारे में चिंता करता रहा। वह पहले से ही अपने शिष्य के लिए प्राचीन खंडहरों में प्रवेश करने के लिए कोटा प्राप्त करने में असमर्थ है। अब यदि वह विफल रहता है, तो खंडहर में प्रवेश करने के हथियार भी चले जाते हैं। इन सामग्रियों की कीमत सस्ती नहीं है, इसलिए हर विफलता बेहद परेशान करने वाली है। मैं इस मामले में किसी भी परिणाम को सहन करूंगा, शी जुएन ने इतनी बेहोशी से जवाब दिया। तीसरा एल्डर संदेह और असंतोष से भरा हुआ है, लेकिन चूंकि उनकी स्थिति और अधिकार महल के स्वामी से नीचे है, इसलिए वे केवल कोने में पीछे हट सकते हैं। थर्ड एल्डर ने फोजिंग में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन दूसरी एल्डर अधीर हो रही है और वह बकवास करती रहती है। अगर वह विफल रहता है, तो हम इस मामले को पूर्वजों को रिपोर्ट करेंगे और निर्णय उन पर छोड़ देंगे। दूसरे एल्डर ने अचानक एक और वाक्य जोड़ा, एक संगठन में सबसे पुराना बुजुर्ग नहीं है, बल्कि पूर्वज हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनके क्षेत्र अथाह हैं, सबसे शक्तिशाली समर्थन के रूप में। ऐसा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, शी शुयून ने बेहोश होकर कहा। यह उसे और भी क्रोधित करता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह ज़ेड पैलेस के लिए सब कुछ है। महल के भगवान, मैं कर सकता हूँ। जियाओ लियान ने महसूस किया कि चीजें बहुत दूर चली गई हैं और वह जिम्मेदार महसूस करती है। फिर शी शुयून को फुसफुसाया। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा करने में कामयाब रही, शी जुएन ने उदासीन रूप से कहा, मुझे उस पर विश्वास है। जियाओ लियान ने नजर उठाकर यी तियान्युन की ओर देखा। उसे उसके लिए खड़े होने के लिए उसके प्रति गहरी प्रशंसा महसूस हुई। बातचीत के दौरान यी तियान्युन ने सभी सामग्रियों को भट्टी में डाल दिया और प्रक्रिया शुरू की। हाहा, तुम कब तक खुद को बेवकूफ बनाते रहोगे? एक बार में सभी सामग्रियों को फेंकना, आप वास्तव में बेवकूफ हैं। यहाँ तक कि अगर आप दिखावा करना चाहते हैं, तो कम से कम इसे विश्वसनीय बनाएं। कोंग मास्टर ने यी तियान्युन के व्यवहार की ओर इशारा किया और हंसने लगे। यी तियान्युन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपनी गति से हथियार पर ले जाता है और हथियार को शांत करना जारी रखता है। अन्य बुजुर्ग अब केवल दूर से देख सकते हैं, क्योंकि वे शी शुयून को जो कुछ भी कहते हैं वह अब अर्थहीन है। उन्होंने
कहा, यह अफसोस की बात है कि वे अच्छी सामग्री अब स्केप बन गई है। यदि आप इतने जिद्दी नहीं हैं और बिना असफल हुए स्पिरिट टूल्स बनाने पर जोर देते हैं, तो मैं भी इसे केवल 50% संभावना पर बना सकता हूँ। लेकिन फिर भी सामग्री को इस तरह कबाड़ बनते देखने से बेहतर है। मास्टर कोंग ने हंसते हुए सोचा कि यी तियान्युन केवल इस दर पर खुद का मजाक उड़ा रहा है। यी तियान्युन शांत रहते हैं, मास्टर कोंग को जो कुछ भी वह चाहते हैं उसे कहने देते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, भट्टी में विस्फोट नहीं हुआ और अंदर की सामग्री धीरे धीरे आकार लेने लगी। एक लंबी तलवार बनाई, निरंतर तड़के के साथ सिकुड़ती रहती है। यह एक लंबी तलवार की तरह दिखती है। इस समय मास्टर कोंग की हंसी अचानक समाप्त हो गई और उसका चेहरा भट्टी में तलवार पर चमक गया। यदि वह विफल हो जाता है तो यह उस तरह से आकार नहीं लेगा, ये तुरंत कबाड़ बन जाएगा। यह असंभव है। एक बार में सभी सामग्रियों को परिष्कृत करने के लिए आपको बिल्कुल मजबूत नियंत्रण की आवश्यकता है। ये बिल्कुल असंभव है। मास्टर कोंग घबराने लगा। उन्होंने सोचा कि यी तियान्युन असफल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यी तियान्युन ने उसे दिखाया कि वह असफल नहीं होगा और अपने भविष्य को सफलता की ओर आकार देता रहेगा जैसे वह अब है। पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 18। बाहर जाओ। जब मास्टर कोंग ने यी तियान्युन की स्थिति देखी तो वह घबराने लगा, खासकर जब उसने देखा कि सामग्री यी तियान्युन टेम्पर्ड आकार लेने लगी है, तो उसे घबराहट महसूस हुई। अपने सिर में वह यी तियान्युन पर कसम खाता रहा, इस उम्मीद में कि यी तियान्युन किसी तरह उस हथियार को बनाने में विफल रहा। अन्यथा न केवल उसे एक बार फिर अपमानित किया जाएगा, बल्कि वह एक आत्मा उपकरण भी खो देगा। इस समय मास्टर कोंग और 3 बुजुर्गों ने मौन के सामने घुटने टेक दिए। यद्यपि वे फोजिंग की सभी प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, कम से कम वे जानते हैं कि यी तियान्युन उनके सामने एक उल्लेखनीय काम कर रहा है। विफलता का कोई संकेत नहीं है। बुजुर्ग उसके पीछे बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। क्या वह वास्तव में सफल होगा? वे अविश्वास से दंग रह जाते हैं। यदि ऐसा है तो यी तियान्युन वास्तव में एक सुपर जीनियस है। वह कम उम्र में इस स्तर तक पहुंच सकता है, जिसका मतलब है कि वह भविष्य में और भी उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। न केवल उसका दायरा कम नहीं है, बल्कि वह गढ़ भी सकता है। उसने ये सब कैसे सीखा? वे शी शुएउन को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उन्होंने सोचा कि शी शुएउन ने किसी तरह यी तियान्युन को बनाने का तरीका सीखने की अनुमति दी। उनके पास कोई और विचार नहीं है कि यी तियान्युन कैसे बन सकता है। वास्तव में यह न केवल वे हैं, बल्कि शी शुएउन भी पूरी तरह से स्तब्ध हैं। फोजिंग आसान नहीं है और यह एक साधारण खेती की तुलना में पूरी तरह से अलग चुनौती है। रहस्यमय पावरहाउस जिसने उसे सिखाया वह इतना शक्तिशाली है कि वह जानता है कि तुरंत कैसे फोजिंग करना है। बकबक के बावजूद यी तियान्युन अपनी एकाग्रता बनाए रखता है और समय बीतने के साथ भट्टी के अंदर लंबी तलवार को तड़का लगाना जारी रखता है। सामग्री धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक उज्ज्वल तलवार में आकार दिया। फोजिंग पूरी हो गई। यी तियान्युन चिल्लाया और तुरंत एक लंबी तलवार भट्टी से बाहर फेंक दी गई। ये लंबी तलवार उड़ गई। हवा में घूमने के बाद तलवार नीचे गिर गई और जमीन में छेद कर गई। जमीन की सतह बर्फीली हो जाती है, जो इसके बर्फ के गुणों के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करती है। तलवार बनाने वाली कुछ सामग्रियों में ठंडे गुण हैं, इसलिए प्रभाव अद्भुत होगा। डिंग, मिशन पूरा करने के लिए बधाई। 5.000 एक्सप्रेस प्राप्त करें। अमर आग। अमर आग उनकी क्षमता पट्टी में गिर गई और एक अद्वितीय क्षमता बन गई। इतना ही नहीं, उनकी फोजिंग महारत भी 10 अंक बढ़ गई है। यह अच्छा है, लेकिन उन्हें बराबरी करने के लिए कम से कम 100 बनाना होगा। हालांकि अगर वह उच्च स्तरीय स्पिरिट टूल बना सकता है, तो उसने जो महारत हासिल की है वह निश्चित रूप से अधिक होगी, लेकिन निस्संदेह उसकी विफलता की संभावना को बढ़ा देगी।
यदि वह निम्न स्तरीय भावना उपकरण बना रहा है तो विफलता का कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम के दृष्टिकोण से सफलता दर 100% है। इसलिए वह मास्टर कोंग पर गर्व कर सकता है कि वह असफल नहीं होगा। मास्टर कांग, क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि क्या यह एक आत्मा उपकरण है? यी तियान्युन ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा कि अपना चेहरा कभी नहीं छोड़ा। इसकी पुष्टि करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वह व्यक्ति अंधा नहीं है। हर कोई तलवार को चमकदार बर्फीली विशेषता देख सकता है, जो किसी को भी पुष्टि करता है जो इसे आत्मा हथियार के रूप में देखता है। यद्यपि यह निम्न स्तर है, उन्होंने सफलतापूर्वक इसे गढ़ा है, यह एक तथ्य है। मास्टर कोंग घबरा गया और 3 बुजुर्ग दंग रह गए। इस तरह उन्हें अब मास्टर कोंग सेवा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यी तियान्युन उसका प्रतिस्थापन हो सकता है और निश्चित रूप से वह अपनी सेवा के लिए शुल्क नहीं लेगा। इस प्रकार शिष्यों के लिए निम्न स्तर के आत्मा हथियार बनाने के लिए आवश्यक लागत को कम करेगा। ज़ेड पैलेस में आखिरकार एक लोहार है, ये सच होने के लिए बहुत अच्छा है। शी जुएउन ने तलवार को बाहर खींच लिया। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ तलवार को चैनल किया और तलवार की बर्फीली नीली आभा चमकती है। तलवार की एक छोटी सी लहर के बाद शी जुएउन ने मास्टर कोंग को बेहोश से देखा और कहा, ये वास्तव में एक आत्मा तलवार है। क्या आप इसे खुद आजमाना चाहेंगे? नहीं। मास्टर कोंग गुस्से में था। यी तियान्युन को देखकर और दुर्भावना से भरा हुआ उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में एक आत्मा उपकरण तैयार करेंगे। आपने जानबूझकर नाटक करके मुझे धोखा दिया कि आप आत्मा हथियार नहीं बना सकते। मैंने आपको कब बताया कि मैं एक आत्मा हथियार नहीं बना सकता? यी तियान्युन ने व्यंग्य किया। मैं जुआ खेलने के लिए तैयार हूं और आप हार जाते हैं, अपनी आत्मा का हथियार सौंप देते हैं और अपना सिर लेकर बाहर निकल जाते हैं। मास्टर काम की कार्रवाई को यी तियान्युन की आंखों में आसानी से माफ नहीं किया जा सकता है। वह पूरी तरह से जियाओ लियान का अपमान करता है जो उसे गलत नहीं करता है। अपने आप से आगे मत बढ़ो। ये जुआ मेरा नुकसान है, लेकिन आप सभी मुझे फंसाने की साजिश रचते हैं। आपको मुझसे हथियार बनाने के लिए कहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मेरा हथियार चाहते हैं। मास्टर कोंग ने विद्रोही रूप से अपने शब्दों को चिल्लाया। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? यदि आपने बहन जियाओ लियान का अपमान करके मुझे नहीं उकसाया, तो मैं बस चुपचाप खड़ा रहूंगा और बातचीत को आप और बड़ों पर छोड़ दूंगा। यी तियान्युन ने व्यंग्य किया। हमारे ज़ेड पैलेस को फिर से कभी छोटा मत करो। बेहतर है कि आप इसे याद रखें। हालांकि वे सभी महिलाएं हैं, लेकिन यहाँ महिलाएं असली स्वामी हैं, आप नहीं। इस दुनिया में न केवल दायरे के संदर्भ में पुरुष पूरी तरह से हर पहलू में हर चीज पर हावी है, इसलिए वे सभी महिला कृषक को हेय दृष्टि से देखते हैं। यी तियान्युन के शब्दों ने तुरंत उसके बारे में 3 बुजुर्गों के दृष्टिकोण को बदल दिया। वे उम्मीद करते हैं कि वह मास्टर कांग पर अपनी जीत के बारे में अंतिम निर्णय लेगा, लेकिन हर किसी की अपेक्षा से पूरी तरह से बाहर, वह ज़ेड पैलेस में हर किसी को अपने अधिकारों के लिए मजबूर करता है। ये बड़ों की नज़र में पूरी तरह से बेतुका है। ये युवा उसके प्रति हमारे व्यवहार के बावजूद इतना भरोसेमंद और सम्मानजनक कैसे हो सकता है? बहन जियाओ लियान की अपनी पसंद है, वह एक उपकरण नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका सम्मान कर सकते हैं। यी तियान्युन ने कहा, अब आप ज़ेड पैलेस से स्क्रैम कर सकते हैं। जाहिर है, अपना सिर रखकर बाहर निकल सकते हैं। मुझे अपना सिर रखकर बाहर चलने के लिए कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? मास्टर कोंग ने ठंडी आंखों से कहा, तो शायद आप अनुपालन करेंगे जब मैं आपको बता रहा हूँ। शी जुएउन ने ध्यान आकर्षित किया और उसे ठंड से देखा। मास्टर कोंग, आपने वादा किया था, एक आदमी बनो और परिणामों को स्वीकार करो। यी तियान्युन यहाँ तक कि अपने हाथ पर दांव लगाने तक जाता है, और मास्टर कांग अपने आत्मा उपकरण पर दांव लगाता है। ये पहले से ही तय है। ठीक है,
ठीक है। मास्टर कोंग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपने होंठ काट लिए, पीछे मुड़े और बाहर चले गए और कहा, मैं आपको याद रखूंगा। ये मत सोचो कि यह अंत है। चले जाओ। यी तियान्युन दौड़ा और मास्टर कोंग को बाहर निकाल दिया। हमले की अचानक हुई घटना से चौंकते हुए मास्टर कोंग चिल्लाया, ये घातक नहीं है, लेकिन उन्होंने किक में जो शक्ति डाली है वह काफी मजबूत है। अप्रत्याशित रूप से यी तियान्युन इतना बोल्ड था कि वह वास्तव में मास्टर कोंग को बाहर निकालने की हिम्मत करता था। यी तियान्युन इतना क्षमाशील नहीं है। उसे उकसाकर उस व्यक्ति को यी तियान्युन के प्रतिशोध का अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मास्टर कोंग ने न केवल जियो लियान को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया, बल्कि ज़ेड पैलेस का भी अपमान किया। यी तियान्युन मास्टर कोंग को आसानी से उतरने नहीं दे सकता। बेटा, बस तुम इंतजार करो। मास्टर कोंग चिल्लाया, मेरी सलाह लें। अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो ज़ेड पैलेस को कभी न छोड़ें। यी तियान्युन को धमकी देने के बाद वह सीधे बाहर भाग गया। वह अकेला था। इस बीच यी तियान्युन के पक्ष में शी शुएउन है। एक वंचित लड़ाई लड़ने के बजाय वह तुरंत छोड़ देता है, खुद को अधिक अपमान से बचाता है। पैलेस लॉर्ड, क्या ये वास्तव में इसके लायक है? मास्टर कान की मून सिटी में अच्छी हैसियत है। अगर वह वास्तव में हम पर दबाव बनाने के लिए किसी को ढूंढते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरा बुजुर्ग अभी भी यी तियान्युन के काम को सही ठहराने में असमर्थ है। ये समस्या अकेले मेरी है। मैं एक बाहरी शिष्य हूँ। मैंने जो किया है, उसका ज़ेड पैलेस से कोई लेना देना नहीं है। यी तियान्युन ने सभी जिम्मेदारियों को लिया। ये समस्या उसकी वजह से शुरू हुई। अगर भविष्य में मास्टर कोंग जवाबी कार्रवाई करता है, तो ये तब तक ठीक रहेगा जब तक वह लक्ष्य है, और ज़ेड पैलेस नहीं, वह इसके साथ ठीक है। तीन बुजुर्ग एक बार फिर यी तियान्युन शब्दों से द्रवित हो गए। यी तियान्युन में वास्तव में साहस था। ये हमारे पूरे ज़ेड पैलेस की समस्याएं हैं। यह मास्टर कोंग हमारे ज़ेड पैलेस को ह्य दृष्टि से देखता है। ये कुछ ऐसा है जिसे बड़ों ने खुद देखा है। हमारा ज़ेड पैलेस मजबूत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे हमें नीचा देख सकते हैं। अगर वे हम पर दबाव डालना चाहते हैं तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और उन्हें पकड़ लेंगे। शी जुयुन फिर से उठ खड़ी हुई, अभी भी अपनी दबंग आभा में। पागल लेवलिंग सिस्टम, अध्याय 19। झटका। शी शुएउन ने एक बार फिर अपनी असली शक्ति दिखाई। यहाँ तक कि बुजुर्ग विशेष रूप से सेकंड एल्डर डर से कांप रहे हैं। यहाँ तक कि यी तियान्युन ने अपनी चाची द्वारा उत्सर्जित आभा को महसूस किया। उसने बस खुद को शांत करने की कोशिश की, ये जानते हुए कि क्रोध उसके लिए लक्षित नहीं है। ये सब इसलिए है क्योंकि वह बहुत डरपोक है और सब कुछ लो प्रोफाइल रखती है। इसलिए ज़ेड पैलेस बाहर से अतिरिक्त खतरे को आकर्षित नहीं करता है। इसके बजाय यह अन्य गुट को उन्हें दबाने के लिए प्रोत्साहित करता है। पैलेस लॉर्ड, कृपया इस तरह का जल्दबाजी में निर्णय न लें। अगर इसके परिणामस्वरूप संघर्ष होता है, तो यह ज़ेड पैलेस के लिए बेहद प्रतिकूल होगा। थर्ड एल्डर खड़े होकर बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि आप बहुत अधिक चिंता करते हैं। क्या आपको लगता है कि मास्टर कान का इतना प्रभाव है? वह सिर्फ तीसरे स्तर का लोहार है। यी तियान्युन का स्तर उससे अधिक है। क्या आपको लगता है कि यहाँ हमारे बगल में कोई और है जो जानता है कि वास्तव में क्या हुआ था? शी शुएउन ने गंभीरता से कहा, यदि यी तियान्युन का स्तर मास्टर कोंग से अधिक है, तो वे कबीले जो आमतौर पर उनसे मदद का अनुरोध करते हैं, अंततः महसूस करेंगे, और वे मास्टर कोंग का पक्ष लेने के बजाय यहाँ आने के इच्छुक हैं। जो जरूरी है वह मजबूत है, कमजोर नहीं। यी तियान्युन का स्तर थोड़ा अधिक है, लेकिन उनके बीच का अंतर उतना बड़ा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास बड़ा फायदा या कुछ भी है। साथ ही कोई और वास्तव में फोजिंग में यी तियान्युन की क्षमताओं के बारे में नहीं जानता है। इसलिए मास्टर कोंग की तुलना में जो अपने पूरे जीवन में लोहार रहे हैं, जाहिर है कि वह अधिक प्रसिद्ध हैं। दूसरे बुजुर्ग ने जवाब दिया,
तो कोई समस्या नहीं है अगर मेरा स्तर उससे बहुत अधिक है। यी तियान्युन ने उदासीन रूप से कहा, अगर ऐसा है तो मैं आपको एक बार फिर दिखाऊंगा। मैं कई स्पिरिट टूल्स बनाऊंगा। परिणाम देखने के बाद आपको अंतर पता चल जाएगा। हालांकि ये तीन बुजुर्ग उसकी खामी की ओर इशारा करते रहे, लेकिन ये निर्विवाद रूप से जेड पैलेस की खातिर है। शी शुएन के बोझ को कम करने के लिए वह अभी के लिए जो कर सकता है वह है खड़े होना और मदद करना। तुरंत यी तियान्युन ने एक बार फिर सामग्री को भट्टी में डाल दिया और स्पिरिट टूल बनाना शुरू कर दिया। वह एक को छोड़कर पहले की तरह ही कदम उठा रहा था जब उसने सभी सामग्री को भट्टी में डाल दिया था जिसे उसने पहले प्राप्त अमर आग में डाल दिया था, और जल्दी से सामग्री को ठंडा कर दिया था। दहन प्रक्रिया बहुत तेज है और अशुद्धियों की निष्कर्षण दर में सुधार हुआ है। ये किस तरह की आग है? हर कोई इसे तीव्रता से देख रहा है। लोहार में आमतौर पर किसी प्रकार की विशेष लौ होती है। वे सभी अपने भीतर एक मजबूत आग के साथ पैदा होते हैं, या वे बाद में एक विशेष लौ को अवशोषित कर सकते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यी तियान्युन में यह विशेष लौ होगी। बेशक शी जुएन एक अपवाद नहीं है। उसने वास्तव में सोचा कि यह अविश्वसनीय है, इतना अविश्वसनीय है कि उसे लगभग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे सभी अनुमान लगा रहे हैं, यी तियान्युन के लिए हथियार बनाने में सक्षम होना कैसे संभव है, स्पिरिट टूल्स का उल्लेख नहीं करना। उन्होंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि उनके पास एक विशेष लौ होगी, जिसका अर्थ है कि जब उन्होंने पहले मास्टर कोन को चुनौती दी थी तो वह गंभीर भी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। यी तियान्युन निश्चित रूप से पहले अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा था, और वह खोज को पूरा करने के बाद अमर अग्नि प्राप्त करता है। अगर वह इससे पहले अमर अग्नि प्राप्त करता है तो जाहिर है कि वह इसे पहले चुनौती में उपयोग करेगा, और अंत में उन्होंने इसे समाप्त कर दिया। उन्होंने इसकी गुणवत्ता की पुष्टि करने के लिए इसे अपने हाथ में दृढ़ता से पकड़ लिया। ये तलवार पिछली तलवार से बेहतर है, और यह ठंडी है। कम से कम ये मध्यम स्तर से संबंधित है। मध्य स्तर का आत्मा उपकरण। इसे देखने के बाद वे चौंक गए। निचले और मध्यम स्तर के बीच मूल्य अंतर बहुत बड़ा था। फिलहाल बिजली की परवाह किए बिना कीमत का अंतर लगभग 2 या 3 गुना है। उदाहरण के लिए, निचले स्तर के स्पिरिट टूल की कीमत 30,000 है, और मध्यम स्तर के स्पिरिट टूल की कीमत कम से कम 60,000 या उससे अधिक होगी। 50 लोहार की महारत हासिल करने के लिए बधाई। मध्यम स्तर के स्पिरिट टूल को सफलतापूर्वक गढ़ने के बाद महारत में 50 अंकों की वृद्धि हुई, जो पहले की तुलना में 5 गुना अधिक थी। इस दर पर लोहार कौशल को समतल करना उतना मुश्किल नहीं होगा। ये सब अमर आग के लिए धन्यवाद है। जब वह अमर अग्नि का उपयोग करके गढ़ता है तो इसकी महारत भी उनके मार्शल आर्ट की तरह बढ़ जाती है। इम्मोर्टल फायर सफलता दर को भी बढ़ाता है। यी तियान्युन के स्तर पर मध्य स्तर के स्पिरिट टूल को बनाने की सफलता दर मूल रूप से केवल 30% है। अमर आग के कारण यह सफलता दर को 80% तक बढ़ा देता है। ये 100% नहीं है, इसलिए सौभाग्य से वह इसे असफल नहीं किया, अन्यथा ये वास्तव में शर्मनाक होगा। ये वास्तव में एक मध्यम स्तर का आत्मा उपकरण है। आप मध्य स्तर के स्पिरिट टूल को भी बना सकते हैं। वे सभी चौंक गए, भले ही यी तियान्युन खुद हर किसी की तरह आश्चर्यचकित हैं। ये सबसे अच्छा सबूत है जो वह अभी के लिए सभी को दिखा सकता है। इस बार उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप और क्या कह सकते हैं? ये ताकत उस मास्टर काम की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। वहाँ परिवार की तरफ से लोगों के एक समूह ने उन्हें मेहमान बनने के लिए आमंत्रित किया है। बुजुर्गों, यह मास्टर काम के सामान की तुलना में कैसे है? यी तियान्युन ने उदासीन रूप से कहा, मैं एक बार में सामग्री तैयार कर दूंगा। ग्रेट एल्डर यी तियान्युन की क्षमताओं के कायल हैं। अंत में शी जुएन बिल्कुल सही है। उसे उस पर विश्वास है जो हमारे पास नहीं है। पैलेस लॉर्ड,
अगर कुछ और नहीं है तो मैं अभी के लिए खुद को माफ कर दूंगा। ... मैं बाद में आपके निर्देशों पर ध्यान दूंगा। दूसरी बड़ी ने गहरी आह भरी, वह अब उसे नीचा नहीं देख सकती। वह इस स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा। उसके शिष्य अब उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं हैं। ये लोहार जैसे अतिरिक्त कौशल रखने का लाभ है। यह आपको लाभ, अतिरिक्त विकल्प आदि देता है। थर्ड, एल्डर भी खुद को माफ करता है। उसके पास यी तियान्युन को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि इस मामले का उन पर काफी असर पड़ता है। शी शुएउन निस्संदेह भविष्य में और भी सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि उसने कहा, ज़ेड पैलेस अपने सिर नीचे नहीं रख सकता है और अब दबा हुआ है, क्योंकि यह प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने वाले स्वर्ग के बारे में मामला है। स्पिरिट संप्रदाय जबरन उनका प्रवेश परमिट छीनने की कोशिश कर रहा है। उन्हें लगता है कि हम कमजोर हैं क्योंकि हम उनकी शर्तों को इस हद तक मानते रहे कि उन्होंने हमें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी और हारने वाले को जीतने वाले को प्रवेश परमिट देना होगा। निश्चित तौर पर हम चुनौती देंगे क्योंकि वे हमें खतरे के रूप में भी नहीं देखते। हर गुट के पास उन्हें दिए गए प्रवेश परमिट की एक अलग राशि है। ज़ेड पैलेस को केवल 2 मिले। यदि हम पहले आत्मा संप्रदाय के खिलाफ द्वंद्व युद्ध में हार गए तो केवल एक परमिट शेष होगा, और यह हमारे लिए और भी शर्मनाक होगा। उनके जाने के बाद यी तियान्युन ने मास्टर कोंग द्वारा छोड़ी गई आत्मा की तलवार जियाओ लियान को सौंप दी। बहन जियाओ लियान, ये तलवार आपके लिए है। ये युवा गुरु, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह एक आत्मा तलवार है। जियाओ लियान ने जल्दबाजी में मना कर दिया। आत्मा तलवार अभी भी एक तलवार है। मास्टर कोंग आपको पहले परेशान करता है। कम से कम उसके प्रति क्रोध से खुद को राहत देने के लिए इसे लें। यी तियान्युन हंसे। यी तियान्युन ने कहा कि यह तुम्हारा है। ये केवल निचले स्तर की आत्मा तलवार है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वह मध्यम स्तर के स्पिरिट टूल को तैयार कर सकता है। ये तलवार उसके लिए कुछ भी नहीं है। शी शुएउन ने शियाओ लियान को तलवार लेने के लिए राजी किया। ठीक है, तो मैं आपको इस पर ले जाऊंगा। धन्यवाद युवा गुरु। धन्यवाद पैलेस। लॉर्ड जियाओ लियान इतना उत्साहित था कि उसे तलवार मिल सकती थी। इससे उसे बहुत मदद मिलेगी। महल में अधिकांश शिष्यों के पास कोई आत्मा उपकरण नहीं था, फिर भी उसके पास एक है। फिर मैं बाकी सामग्रियों को बनाना जारी रखूंगा, इसलिए जब समय आएगा तो हम तैयार होंगे। यी तियान्युन ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी सामग्रियों को बाहर लाना बेहतर है। मैं यहाँ अपनी बहनों के लिए कई आत्माओं की तलवारें गढ़ता रहूंगा, इसलिए कोई भी अब हमें नीचा नहीं देखेगा। स्पिरिट टूल बनाने में सक्षम होना इतना भयानक है। अन्य लाभ ये है कि वह अपने लोहार कौशल के लिए महारत बढ़ा सकता है। जब ये बाद में समतल हो जाता है तो वह उस स्पिरिट टूल से भी बेहतर कुछ बनाने में सक्षम होगा। पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 20 लोहार लेवल अप। इतना कहने के बाद मैं आपको अनुमति देता हूँ। मैं तुरंत सामग्री तैयार करूंगा ताकि आप नई तलवारें बनाना जारी रख सकें। शी शुयुन निश्चित रूप से विनम्र नहीं है। ज़ेड पैलेस के पास आमतौर पर तीसरे स्तर के लोहार को किराए पर लेने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है। उनकी सेवा काफी महंगी है और सामग्री शुल्क भी कुछ भी नहीं था, इसलिए वे स्पिरिट टूल्स बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब जब उन्होंने फोजिंग में यी तियान्युन की क्षमता की खोज की, तो निस्संदेह वे कम पैसे के साथ अधिक स्पिरिट टूल्स बना सकते हैं। यह पूरे ज़ेड पैलेस को मजबूत करने के लिए पर्याप्त है, बिल्कुल लागत प्रभावी। क्वेस्ट शी शुएउन से मिशन पूरा किया। इनाम 5.000 एक्सपी और 10 अनुकूलता। मैंने एक काम हासिल किया। इस बार कोई अनुकूलता है? यी तियान्युन बैठ गया। उसने इस तरह की अनुकूलता में सुधार की उम्मीद नहीं की थी। वापस सोचकर अपने पिछले कार्य, सभी सामान इकट्ठा करने या दुश्मनों को हराने के लिए हैं, उनमें से कोई भी किसी की मदद करने के लिए नहीं है। दुश्मनों को हराना स्पष्ट रूप से केवल घृणा के मूल्य को बढ़ाता है
और किसी भी तरह से अनुकूलता में वृद्धि नहीं करता है। यह विशेष बिंदु उनके लिए शी शुएउन का स्नेह है। क्या मैं अपनी चाची की अनुकूलता देख सकता हूँ? यी तियान्युन ने तुरंत देखा कि शी शुएउन 330 अंक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वह नहीं जानता था कि माप कैसे काम करता है, लेकिन सिस्टम जल्दी से इसे वर्गीकृत करता है। 0 अनुकूलता, राहगीर। 10 अनुकूलता, परिचित। 100 अनुकूलता, अच्छे दोस्त। 200 अनुकूलता, प्रियजनों। 300 अनुकूलता या अधिक, जीवन और मृत्यु। आमतौर पर यह इन चरणों में वर्गीकृत होता है, और नकारात्मक अनुकूलता के लिए समान राशि लागू की जाती है। लेकिन उन्होंने इस स्पष्टीकरण के बारे में बहुत देर से महसूस किया। अगर उन्हें जल्द ही एहसास हुआ और मास्टर कांट की अनुकूलता पर एक नज़र डालें तो यह निश्चित रूप से एक नकारात्मक राशि है। ये पता चला है कि मेरे लिए मेरी चाची की अनुकूलता बहुत अधिक है। यी तियान्युन को उम्मीद नहीं थी कि यह पहले से ही जीवन और मृत्यु के स्तर पर होगा। वह सोचता है कि क्या शी शुएउन की अनुकूलता को आगे बढ़ाने से कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या गलत है? आप मुझे इतनी तीव्रता से देख रहे हैं, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? शी जुएउन ने भौंचक्का रहकर सोचा कि यी तियान्युन ने उसे क्यों देखा। कुछ नहीं, बस इतना है कि मेरी चाची बहुत सुंदर है। यी तियान्युन मुस्कुराया। चापलूसी तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी, जवान आदमी। शी जुएउन ने शर्माते हुए धीरे से उसे मारा और तुरंत चिल्लाया, मैं पहले से सामग्री तैयार कर दूंगा, तुम तैयार हो जाओ। जल्द ही सामग्रियों का एक गुच्छा जाली होने के लिए तैयार है। यी तियान्युन ने अपने बड़े पैमाने पर फोजिंग शुरू की। बधाई हो, एक मध्यम स्तर के स्पिरिट टूल को सफलतापूर्वक तैयार करने के लिए महारत 50 से बढ़ गई और 1.0001 एक्सपी अर्जित की। उन्हें मध्यम स्तर की भावना मिली और साथ ही 1000 रुपये कमाए। ये काफी फायदेमंद है। फिर एक शानदार विचार ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने तुरंत क्रेजी मोड को सक्रिय कर दिया जब वह लगभग फोजिंग कर चुका था और अनुभव बोनस 2 गुना हो गया। हालांकि यह एक पागल बिंदु का उपभोग करता है, फिर भी ये सार्थक है। यह अनुभव की 2 गुनी मात्रा देता है, लेकिन दुर्भाग्य से महारत भी 2 गुनी नहीं है। इसलिए वह इसे जारी रखता है, क्रेजी मोड को सक्रिय करता है जब वह फोजिंग खत्म करने वाला होता है, और इसे बार बार निष्क्रिय करता है जब तक कि वह सभी सामग्रियों का उपयोग नहीं करता, अन्यथा उसके पास पर्याप्त नहीं होगा। पागल बिंदु अगर वह इसे पूरे समय सक्रिय करता है। बधाई हो, एक मध्यम स्तर के स्पिरिट टूल को सफलतापूर्वक तैयार करने के लिए महारत 50 से बढ़ गई और 2.0001 एक्सपी अर्जित की। उन्हें एक्सपी का एक गुच्छा मिला। इस बीच औसत लोहार को फोजिंग के बाद स्पिरिट टूल मिला, उन्हें एक्सपी मिला और लोहार की महारत भी। कुछ समय बाद उन्होंने सभी सामग्रियों का उपयोग किया और कुल 8 स्पिरिट टूल्स बनाए। वह केवल सामग्री की कमी के कारण कई बनाने में कामयाब रहे। जेड पैलेस के पास शुरू करने के लिए सीमित संसाधन हैं, इसलिए ये सब वे वहन कर सकते हैं। ये सामग्री मूल रूप से मास्टर कोंग के लिए थी, और अब यी तियान्युन ने पहले से ही उन सभी को इन शानदार स्पिरिट टूल्स में बनाया है। डिंग, कार्य पूरा करने के लिए बधाई। 5.0001 एक्सपी अर्जित किया और शी जुएउन की अनुकूलता 10 अंकों से बढ़ गई है। क्वेस्ट पूरा हुआ। इनाम 5.00 एक्सपी और 10 अनुकूलता। हाँ, आत्मा शोधन क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए बधाई। पहले कार्य पूरा करने के बाद सिस्टम ने तुरंत स्तर के बारे में सूचित किया। वह आसानी से फोजिंग करके सफलता हासिल कर सकता है। यह विलासिता और किसके पास है? क्या कोई और सामग्री नहीं बची है? यी तियान्युन ने शी शुएउन से कहा। जबकि वह इसमें है, वह अपने लोहार कौशल के स्तर को भी बढ़ाना चाहता था। वह जितना हो सके उतना एक्सपी भी बढ़ाना चाहता था। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने पहले से ही सभी सामग्रियों का उपयोग किया है और उनमें से हर एक को सफलतापूर्वक जाली बना दिया है। और वे सभी मध्य स्तर के आत्मा उपकरण हैं।
शी शुयून यी तियान्युन द्वारा बनाई गई इतनी सारी तलवारों को देखकर बहुत उत्साहित है। यह निस्संदेह जैड पैलेस को मजबूत करेगा। हे, जब तक यह मेरी चाची का अनुरोध है, मैं निश्चित रूप से इसे पूरा करूंगा। यदि आपके पास कुछ अच्छी जड़ी बूटियां हैं, तो मैं आपके लिए गोली भी बना सकता हूँ। यी तियान्युन हंसे। तुम गोली भी बना सकते हैं? शी जुयून उलझन में है। हाँ, ठीक है। यी तियान्युन ने उसकी नाक को छुआ। अब जब उसके पास अमर आग है, तो गोली को परिष्कृत करना बहुत आसान होगा। सच में? शी शुयून ने उसे गले लगा लिया और खुशी से कहा, बहुत अच्छा, अगर ऐसा है, तो हमें अब किसी की मदद मांगने की जरूरत नहीं है। यी तियान्युन ने अपनी नाक को छुआ, गर्म सुगंध महसूस की। ये गर्मी वास्तव में उसे आराम देती है। ये सिर्फ इतना है कि हमारे पास यहाँ कोई जड़ी बूटी नहीं है। हमारे पास बाहर जाने और इसे खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शी जुयून ने बहुत ज्यादा परवाह नहीं की और तुरंत कहा, मेरे पास एक बेहतर विचार है। मैं किसी को स्पिरिट टूल्स के लिए कुछ जड़ी बूटियों और सामग्रियों को खरीदने का आदेश दूंगा। खरीदें। बाहर। यी तियान्युन की आंखें चमक उठीं। जब से वह यहाँ आया है, वह कभी बाहर नहीं जाता है, एक बार भी नहीं। उसने तुरंत स्वेच्छा से कहा, चाची, क्या मैं इसके बजाय ऐसा कर सकता हूँ? मैं आवश्यक सामग्री खरीदूंगा और जैड पैलेस में अधिक पैसा कमाने के लिए अतिरिक्त स्पिरिट टूल्स बेचूंगा। तुम्हें बाहर जाने देना अच्छा है। यह एक अनुभव के रूप में भी काम करेगा। शी शुयून ने सिर हिलाया और तुरंत कहा, दुर्भाग्य से मैं आपको खुद से जाने नहीं दे सकता। मैं आपके साथ जाने के लिए 2 शिष्यों को भेजूंगा। इसलिए, मैं आपके साथ एक लिंग और किनझू को भेजूंगा। वे दोनों साथी हैं जो प्राचीन खंडहरों को डुबोते हुए स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। इस अवसर के साथ, आप उन्हें जान सकते हैं, इसलिए बाद में उनके साथ सहयोग करना आसान होगा। कोई बात नहीं, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। यी तियान्युन मुस्कुराया, ये बुरा नहीं है। वे बाद में प्राचीन खंडहरों को एक साथ डुबोते हुए स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। अगर वह उनके अच्छे पक्षों पर नहीं आता है तो वे बाद में कैसे सहयोग करेंगे? यह अच्छा है, मैं अब इसकी व्यवस्था करूंगा। शी शुयून खुशी से बड़ों से बात करने के लिए बाहर निकलते हैं। शी शुयून को देखते हुए, यी तियान्युन ने उससे गर्मी महसूस की। जहां तक वह जानता है, उसने शायद ही कभी शी शुयून को इतनी खुशी से हंसते हुए देखा था। जब भी वह जैड पैलेस में कुछ करने में व्यस्त होता है, तो वह उसके लिए बहुत खुश होती है। चाची, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी रक्षा करूंगा। यी तियान्युन ने स्क्विंट किया। वह शी शुयून को अपनी स्थिति को स्थिर करने और जैड पैलेस को और भी मजबूत करने में मदद करना चाहता था। यह उसका वर्तमान लक्ष्य है।
ड्रैगन ऑडियो बुक हिंदी को सब्सक्राइब और लाइक करो।